आप लोगों को ध्यान है जब महाभारत में एक बड़ी कॉमन स्टोरी आती है। शायद सबने पढ़ी होगी, नहीं भी पढ़ी हो तो छोटी सी है, मैं फिर से बता देती हूँ। कि जब ये सारे कौरव और पांडव जाते थे, द्रोण थे ना इनके गुरु, तो उनके पास जाते थे। तो जब बच्चों को पहला पाठ सिखाया गया और गुरु ने बोला कि सब बच्चे कल याद करके आना ये पाठ। तो अगले दिन जितने भी पांडव थे, कौरव थे, सबको पाठ याद था। लेकिन जो क्या है यार, दुर्योधन। दुर्योधन। नहीं, युधिष्ठिर। दुर्योधन। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर, सॉरी। युधिष्ठिर। थैंक यू। युधिष्ठिर जो है उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे पाठ याद नहीं हुआ। तो द्रोण ने बोला अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। मतलब उनको बड़ी हैरानी हुई कि इसमें पाठ में था क्या, छोटा सा तो पाठ था, उसको याद नहीं हुआ, कोई बात नहीं। अभी उसके बाद अगले दिन भी उन्होंने बोला मुझे नहीं अभी याद हुआ, अगले दिन भी, फिर अगले दिन बोला मुझे याद नहीं हुआ। ऐसा कुछ 15 दिन निकल गए। तो तब द्रोण ने देखा कि जो बाकी सारे पांडव और कौरव हैं वो तो सब 12वें 14वें पाठ पे पहुंच गए हैं, और युधिष्ठिर अभी पहले ही पाठ के ऊपर अटके हुए हैं, उनको याद ही नहीं हो रहा है। तो फिर द्रोण ने उनको बोला कि क्या हो गया है तुमको, मतलब इतना कितना मुश्किल पाठ है। पाठ क्या था? सिर्फ इतना था, सत्य बोलो, दैट्स इट। इतना सा पाठ था। तो जितने सब लोग हैं सब रोज बता देते थे सत्य बोलो, ये पाठ गुरुजी ने सिखाया, सब याद हो गया है ना। लेकिन युधिष्ठिर को याद ही नहीं होता था। तो जब उन्होंने पूछा कि तुमको क्या हुआ, तो उसने बोला कि देखिए, आपने बोला पाठ को याद करो, अगर मुझे सिर्फ तोते के जैसे रट के बताना है कि सत्य बोलो, तो जैसे बाकी लोग ने याद कर लिया, तब तो कोई फायदा नहीं है ना। कहता मैं तो इतने दिन से कोशिश में लगा हुआ हूं कि मैं झूठ ना बोलूं। तब अगर मैं इस पॉइंट पे पहुंच जाऊं कि मैं झूठ ना बोलूं, तभी तो होगा ना मुझे पाठ याद हुआ। तो मैं तो अभी आगे मूव ही नहीं कर पा रहा हूँ कि क्योंकि कुछ ना कुछ रोज ऐसा हो जाता है कि मैं देखता हूँ कि झूठ आ जाता है, कुछ ना कुछ झूठ निकल आता है। तो अभी तक मेरा मुझे पाठ याद ही नहीं हुआ है ना। तो मैं सोच रही थी ये अष्टावक्र गीता भी ऐसा ही है ना। हमें पहले दिन से एक ही पाठ पढ़ाया जा रहा है, एक ही। हमको इतने दिन हो गए, 20 सेशन हो गए, साक्षी बनो साक्षी बनो, है ना। अब हम सोचेंगे क्यों हम एक ही पाठ पढ़े जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि हमें याद ही नहीं हो रहा है ना। जब याद हो जाएगा ये पाठ, जैसे युधिष्ठिर को याद हुआ, असली में समझ में आएगा, तभी तो छोड़ेंगे वो हमें, है ना, छोड़ने वाले नहीं है। तो अभी हम क्या करेंगे, वही जो मैं बोल रही थी कि एक ब्रेक लेंगे थोड़े दिन, और कोशिश करो इस पाठ को याद करने की, फिर सेशंस शुरू करेंगे, फिर से देखेंगे, ठीक है ना। आज के सेशन के बाद हम लोग ब्रेक लेंगे, और आज एक ये सोचा है कि आप लोग थोड़ा, आज के जो 10 श्लोक हैं वो बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, मुश्किल से मुझे लगता है 15-20 मिनट में फटाफट खत्म कर देंगे, बिल्कुल जो हमने पिछली बार किया था वही है। और उसके बाद मैं सच में जानना चाहती हूँ, आप लोग सोचना, अभी तो रीना बोल रही है उसके कुछ सवाल हैं तो वो ले लेती हूँ, कि आप लोगों ने, चलो इन 20 सेशंस में कोई एक भी चीज जो आपको घर करी हो, जो आपको समझ में आई हो, जिससे आपको कुछ लगा हो, तो आज आप लोग वो शेयर करो, उसके बाद हम उस पर आज ये बात करेंगे, ठीक है। तो चलो रीना, हाँ अभी शुरू करते हैं तुम्हारे क्वेश्चन से। हाँ, मेरा ना जैसे ये है, मैं इसमें से पढ़ती हूँ, मैंने किसी बुक में पढ़ा ना, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि जो भी हमारे जगत में साधन सिद्ध होते हैं, मतलब जो हम काम करते हैं, वह उस पवित्र भावना के रूप में है। मतलब हमने कभी किसी चीज की इंटेंशन की हुई है अच्छे मन से, किसी में किसी का कहते कोई उपकार नहीं। कुम्हार घड़ा तैयार करता है, ना तो उसमें मिट्टी का उपकार होता है, ना ही चाक का उपकार होता है, ना ही चाक फेरने वाले दंड का उपकार होता है। एक दूसरे का संयोग होता है कि पूर्व काल की कोई भावना होती है जिससे कि ये कार्य सारे सधते। तो मैं ये कह रही थी कि तो इसमें हमारी इंटेंशंस आगे जाते। तो सवाल क्या है? सवाल यही है कि जैसे कर्माश तो देखो कुछ होते नहीं है, कोई हम्म। कर्म किसी के लिए अच्छा है कोई बुरा है, इनके लिए तो मुझे समझ आ गया। लेकिन कुछ को हम एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, किसी का कुछ देना है या किसी का कुछ लेना है, ये एक चलता तो नियम, ऐसे हम पूरे बहुत लार्ज स्केल पे एक दूसरे के साथ अटैच है, छोटी से छोटी चीज के लिए, बड़ी से बड़ी के लिए। तो ये क्या चक्कर, ये क्यों, ये सबकी इंटेंशंस, हमारे अंदर की भावनाएं जो होती है, बिल्कुल कहते हैं ना कि दिल के भाव होते हैं जो, तो वो काम करती हैं आगे अगले प्रारब्ध में। हमारा जो मन दोबारा आते हैं हम इस पृथ्वी पे, मतलब एक तो होता है कि भगवान से मिलना होगा, एक होता है कि प्रारब्ध हमें
तो ये यही प्रारब्ध हो जाते हैं ना कि हमारे मन की भावनाएं हमें वापस लेके आती हैं। हाँ, भावनाएं और इच्छाएं, देखो यहाँ पे दो तल पे बात हो रही है रीना। एक हम्म, तो ये बोला जा रहा है कि प्रारब्ध है, हम्म, और उसमें जो हमारी भावनाएं हैं उनकी वजह से हमारी जो आज की करंट स्टेट है या हम्म। हमारे साथ हो रहा है, वो है पहले की भावनाओं की वजह से। और कल को जो हमारे साथ होगा वो कैसे होगा, आज की भावनाओं की वजह से। करेक्ट है ना? तो यहाँ पे तो हमने इन चीजों को जोड़ के इसको कर्म ही तो बना दिया ना। तो एक लेवल, एक तरीका है इसको देखने का। लेकिन हम जब अष्टावक्र पढ़ते हैं या जब हम जानते हैं, तो हम क्या जानते हैं कि ये जो भी चल रहा है, या जो पहले की भावनाएं थी या फिर जो आज की भावनाएं हैं, है ना, दोनों ही भावनाओं में मेरा कोई कर्तापन था ही नहीं। ना पहले की भावनाओं से आज जो मेरे साथ हो रहा है उसमें मेरा कुछ था, और ना आज जो मैं कर रहा हूं और कल मेरे साथ होगा उसमें भी कुछ नहीं है कि नहीं? हाँ जी, चल जैसे तो रहा है, कर्तापन हटा दिया। कनेक्टेड है। हाँ, कर्तापन हटा दिया तो फिर अब कैसे बचेगी भावनाएं और वो? हाँ तो ठीक है, हाँ मतलब मैं यही कर रही हूँ ना कि चलो कर्तापन वो भगवान की कृपा से जब होता है कि हमें पता लगता है, हम साक्षी बन के देखने लग जाते हैं, चलो तब कर्तापन तो तभी हटेगा ना। बिल्कुल। उससे पहले जो आते हैं, जो भी जैसे जिनको नहीं नॉलेज इस बात मतलब किसी चीज के अध्यात्म के फील्ड में नहीं आए, तो हम दोबारा दोबारा जैसे कोई जन्म लेना नॉर्मल, 90% तो लोग ऐसे आ रहे हैं जा रहे हैं, वही सर्कल चल रहा है। तो करेक्ट। वो फिर अपनी अपनी जो अगले मतलब जो उनका सर्कल बनता है, जिन लोगों के साथ उनका जुड़ना होता है, जो जीवन साथी मिलता है या कुछ है, तो वो उनकी फिर इंटेंशंस काम करती हैं, मन की देखो, इच्छाएं। असल में वहां पे भी कर्तापन नहीं है। वहां पे भी जो वो इंटेंशंस भी आ रही हैं या जो भी वो कार्य कर रहे हैं, करता तब वो भी नहीं है। तो फर्क सिर्फ इतना है कि वो जानते नहीं है, है ना? हाँ एक समय होता है हम भी जानते नहीं थे, करेक्ट। हाँ जी। करता हम तब भी नहीं थे, लेकिन हमने अपने आप को करता बना लिया था अनजाने में, ठीक है। अब क्या होता है, जब बोध होता है तो हम करता नहीं रहते, लेकिन हाँ अभी भी चले तो जा रहा है, कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है कि नहीं? वो पहले भी चल रहा था, अब भी चल रहा है। एक और तरीका इसको देखने का ऐसे है कि जब समय आ गया, है ना, तो तब उस समय में मतलब एक, जैसे सपोज एक प्रोग्रेशन चल रही है, जैसे एक पेड़ है, वो बड़ा हो रहा है। पहले वो छोटा था, तब वो सोच रहा है कि मैं बड़ा हो रहा हूं और मेरे अंदर अभी फल आए नहीं हैं। एक समय आएगा जब उसके अंदर फल आ जाएंगे तो वो बोलेगा हाँ अब मेरे अंदर फल आ गए हैं। लेकिन एक्चुअली तो फल एक टाइम पर जाके ही आएंगे, है ना? तो इवन वो जो कर्तापन हटेगा, जब मैं ये जानूंगा कि मैं करता कभी था ही नहीं, वो एक तरह से ऐसे है जब पेड़ में फल लग गए। समझ में आ रही है बात, ये हाँ चीज जी। हाँ जी। कि चल तो पहले भी रहा था अभी भी रहा है, लेकिन बस अब तुम्हें इतना समझ में आ गया कि मैं करता नहीं हूं, और अब तुम इस चक्कर से हट जाओगे। और जो अभी तक नहीं समझे हैं उनका अभी समय चल रहा है, वो इस चक्कर में बंधे हुए हैं, अभी समय लगेगा उनके उनके लिए। तो वो एक टाइम के अंदर है। मतलब जब जागो तभी सवेरा। या ये बोलो कि जब सवेरा होगा तभी जागोगे। चलो मैं ना एक मुझे एक चीज बताती हूँ, शायद उससे समझ में आए। ओके, एक और ट्राई करती हूँ एक चीज बताना। एक बार एक गुरु को शिष्यों ने पूछा कि हमें बताइए कि हम सब की जो डेस्टिनी है वो अलग अलग कैसे है। आप, या फिर एक तरह से जैसे हम एस्ट्रोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी में आप कैसे प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि किसके साथ क्या होगा, एस्ट्रोलॉजी क्या होती है, ठीक है। तो गुरु ने बोला अच्छा ठीक है बताएंगे एक दिन। अपना उसके बाद कई दिन बीत गए, सब कुछ चलता रहा। ओके। फिर एक बार क्या हुआ कि गुरु ऐसे ही कहीं पे जा रहे थे, उन्होंने बोला चलो सब लोग घूमने चलते हैं, 5 शिष्य थे उस दिन। और वो चले घूमने के लिए। तो आगे चल रहे थे, चलते चलते गुरु एक लाठी लेके चलते थे, तो सडनली क्या हुआ, उनके हाथ से वो लाठी गिर गई एकदम। तो वो जैसे एक होता ना कि जैसे लाठी लेके चल रहे हैं तो एकदम ऐसे गिरने जैसे हुए। तो एक शिष्य आया आके और उसने एकदम लाठी देके उनको हाथ में पकड़ा दी, और फिर गुरु चलने लगे आगे। उसके बाद वो खत्म हो गया, मतलब जहां भी पहुंचना था पहुंच गए। तो 5 पीछे चल रहे थे, तो गुरु ने बोला अच्छा अब मैं चाहता हूं कि तुम मुझे बताओ कि उस समय जब मेरी लाठी गिरी थी तो हर कोई
अपने हिसाब से, ओके, बिल्कुल ईमानदारी से बताओ कि तुम पांचों के मन में क्या क्या आया उस समय। तो पता लगा कि जो दो शिष्य थे उन्होंने तो देखा भी नहीं कि गुरु के हाथ से लाठी छूट गई है, उनका ध्यान भी नहीं गया, वो क्योंकि अपने ही विचारों में खोए हुए हैं, चल रहे हैं लेकिन कुछ अपने विचारों में खोए हुए हैं, ठीक है। तीसरे ने बोला कि मैं ये देख रहा था कि अच्छा गुरु की लाठी गिरी है कि उन्होंने गिराई है, अब ये क्या करेंगे, तो वो ये सोचने लग गया वहां पे, ठीक है। और एक ने क्या किया, उसी समय जैसे ही गिरी उसी समय वो कूदा और लाठी पकड़ा दी। और जो पांचवा था उसने बोला मैं सोच रहा था कि मैं आपकी मदद करूं लेकिन इससे पहले इसी ने आपकी मदद कर दी। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है, एक ही चीज हुई लेकिन पांच लोगों ने अलग अलग रिएक्शन दिया। तो गुरु ने बोला अब तुम देखो ये जो तुम्हारे एक्शंस थे उस समय, एक कोई चीज हुई और फिर तुम्हारे क्या एक्शंस हुए, इससे तुम्हारी एस्ट्रोलॉजी जो है प्रिडिक्ट हो जाती है आगे के लिए। तुम सब ने एक ही समय पर सबने अलग अलग क्या क्या एक्शन लिया, इससे आगे तुम्हारा हम डेस्टिनी प्रिडिक्ट हो जाती है कि वो कैसे चलेंगे, इससे तुम्हारे बारे में पता पड़ता है कि उस समय तुम क्या एक्शन ले रहे हो, ठीक है। अब एक तो ये हो गया कि किस किस ने क्या क्या एक्शन लिया, करेक्ट, ये हम एक्शन भी हो गया, हम यहाँ से भी शुरू कर सकते हैं कहानी को। एक हम ये भी बोल सकते हैं कि वो जो पांच अलग अलग लोगों ने जो एक्शन लिया उसके पीछे भी तो कुछ रहा होगा ना, क्या वो एक्शन था या वो कॉन्सिक्वेंस था, है ना, क्योंकि उनकी जो कैसी पहले की सोच है या वो कैसे हैं, उनके साथ क्या चल रहा है, उसकी वजह से उन्होंने यही करा उस समय। समझ में आई बात कि नहीं आई रीना? नहीं नहीं, आ गई आ गई। मोनिका, ये तो फिर वही हो गया ना कि हम कहेंगे कि जैसे वो पले बड़े हैं, जैसे उनकी कंडीशनिंग हुई है, वो थॉट प्रोसेस तो वैसे ही चलेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, वो वैसे ही बड़े हुए, उन्होंने वही चीज वो सोचेंगे कि वो जो मतलब जो थॉट्स हमारे भी विचार आते हैं, जैसे हमने आज तक हम पले बड़े हुए हैं वही है हम, वैसे ही सोचना हमारा रहता है। बिल्कुल। तो फिर ये एक्शंस और ये कैसे वो हुआ, उसके साथ तो रिलेट ही नहीं हो पाया। देख ऐसे रिलेट हुआ इसलिए क्योंकि हम, वही मैंने बोला कि अगर हम सेपरेट करें तो हम बोलेंगे कि ये उनके एक्शंस थे, करेक्ट। यही बोलते हैं ना कि तुमने एक सिचुएशन में क्या एक्शन लिया, क्या आपकी इंटेंशन है, क्या आपकी डिजायर है, जिसकी वजह से आपके साथ अगली बारी में क्या होने वाला है। रीना ने यही बोला था ना कि क्या इंटेंशंस हैं जिसकी वजह से आगे हुआ है ना। तो एक हम ये बोल सकते हैं कि उन्होंने क्या इंटेंशन किया, क्या सोचा, और एक है कि जो उस समय इंटेंशन की वो भी कौन सा अपने आप में इंडिपेंडेंट एक्शन है, वो भी इंडिपेंडेंट है ही नहीं, क्योंकि वो आपके पास्ट से बंधा हुआ है। कि दो जो है उनको रियलाइज भी नहीं हुआ कि गुरु के हाथ से लाठी छूट गई है, वो भी कुछ ना कुछ पहले से ही हो रहा है दिमाग में, तभी तो ऐसा हुआ है कि नहीं। तो फिर बात कहाँ आ गई घूम फिर के कि एक कुछ प्रोसेस चल रहा है, करेक्ट, ये तो है चल रहा है, हम उसको जब तक समझते नहीं है तब तक हम उसको एक्शन कॉन्सिक्वेंस में डाल देते हैं, तब तक समझाने के लिए हम बोलते हैं ये तुम्हारी इच्छा है, इसके फल ऐसे होंगे, तुमने ऐसा किया है तो वैसा होगा। अब सपोज अगर ये जो पांच स्टूडेंट्स भी हैं, गुरु का नजरिया पांचों की तरफ सी, एक एज अ गुरु एक अलग है नजरिया, करेक्ट, जो गुरु को सिखाना है उनको, लेकिन अगर हम बिहेवियर में जाएं तो गुरु के लिए पांचों का अलग अलग वो रिएक्शन, क्योंकि पांचों का क्या रिएक्शन हुआ, उससे आगे कैसे चीज मूव होगी, वो एक अलग उसमें आ जाएगा। नहीं, जैसे सीमा ने बताया कि परवरिश जैसी होती है वैसे ही एक्शन करता है, लेकिन सीमा ऐसा भी होता है कि एक ही जने ने दो जनों की परवरिश की और सेम इंसिडेंट पे दोनों के एक्शन अलग अलग हो जाते बिल्कुल हैं। अलग हो सकते हैं। दोनों के एक्शन अलग, क्योंकि कुछ तो इंडिविजुअल भी कुछ अपना, मतलब क्या कहना चाहिए, स्वयं का भी व्यक्तित्व थोड़ा सा काम करता है। परवरिश तो पूरी काम करती ही है, लेकिन थोड़ा सा इंसान का अपना भी वो कुछ काम करता है। देखिए वो क्या दैट मीन्स गुड कर्मा और है। बैड कर्मा है। क्या दैट मीन्स गुड कर्मा एंड बैड कर्मा है। एट अ पर्टिकुलर लेवल, वही है ना, देखो ये अलग अलग तलों की बातें हो रही हैं। एक तल पे जहां डुअलिटी है, डुअलिटी में गुड कर्मा बैड कर्मा, लेकिन किसके लिए है, अगेन वही बात है, जो तुम्हारे लिए गुड कर्मा है वो मेरे लिए बैड हो सकता है, जो मेरे लिए गुड है वो तुम्हारे लिए बैड हो सकता है। करेक्ट। तो हम कौन से तल पे खड़े होके बात कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। अगर एक
सपोज एक जो बहुत सिंपल हम बात बोलते हैं कि अगर तुम आर्मी में हो और तुम्हारे कोई कंट्री में कोई आ गया है, कोई और घुस गया है या दुश्मन घुसा है और तुम उसको गोली मार देते हो, सो यू वुड बी कंसिडर्ड अ हीरो, करेक्ट। और यही अगर तुम ऐसे किसी को मार देते हो तो यू विल बी कंसिडर्ड अ मर्डरर। तो सिचुएशन में भी वो चीजें बदल जाती हैं। तो हम जो अष्टावक्र की लेवल की बात कर रहे हैं, हम जो समझने की बात कर रहे हैं, वहां पे कुछ गुड बैड नहीं होता, क्योंकि वो नॉन डुअल की बात हो रही है। अष्टावक्र किसकी बात करते हैं? नॉन डुअल की। लेकिन हाँ, जब हम उसके नीचे के लेवल पे आ जाते हैं, जब तक हम डुअलिटी में हैं, पोलैरिटी में हैं, वहां पे देश काल परिस्थिति के अनुसार अच्छा और बुरा होता है। अब हम वो आपने कहाँ पे खड़े होके देख रहे हैं, इस पे डिपेंड करता है। वो आपने एक एग्जाम्पल दिया था ना कि एक जब बहुत गर्मी पड़ रही थी तो वो उसके लिए जिसका मिट्टी के बर्तन सूखने थे उसके लिए बहुत अच्छी बात थी। जो किसान काम कर रहा था उसके लिए वो गर्मी थोड़ी तंग कर रही थी। तो डिफरेंट डिफरेंट लोग उसी एक ही इंसिडेंट को अलग अलग परिवेश में देख रहे थे। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये हमेशा होता है। अभी क्या हुआ था देखो, एक और, अभी आप लोगों को पूना वालों को तो पता ही होगा, बाकियों को भी पता होगा। थोड़े दिन पहले यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ था जब एक बच्चे ने पोस्ट चला के और हम्म, 2 लोगों की डेथ हो गई उसमें, है ना। हम्म, देखो ये इंसिडेंट जो है, जब हम लोगों ने सुना होगा, आई एम श्योर हम लोगों को बहुत खराब लगा होगा, है ना, कि कितनी बुरी बात हुई, कि ये कितना खराब है, ये इंसिडेंट ऐसा हुआ, 2 लोग मर गए। लेकिन अगर आप इसी इंसिडेंट को 20 अलग अलग लोगों की दृष्टि से देखोगे ना, सोचना शुरू करोगे, तो आपको पता पड़ेगा कि इसमें भी इतने सारे व्यू पॉइंट्स और पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम वो जो 2 बच्चे मारे गए उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या उनके पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो हमें लगेगा कितना खराब हुआ, है ना। मतलब उनके लिए तो शायद जिंदगी भर का एक दुख संताप खड़ा हो गया है, जो उनके घर वाले लोग हैं। और ये वाला जो है, इसके लिए भी पेरेंट्स तो परेशान हो गए ही होंगे, है कि नहीं। वो पेरेंट्स परेशान होंगे कि बेटे ने क्या कर दिया, और जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, सोसाइटी उनके इतने अगेंस्ट जा रही है। फिर आप देखो एक न्यूज चैनल के हिसाब से देखो, यू विल बी सरप्राइज्ड, न्यूज चैनल्स थ्राइव ऑन दीज काइंड ऑफ न्यूज। उनको तो चाहिए होता है ऐसी कोई न्यूज मिले, ताकि उनके बहुत सारे वो जो है ना, कोई न्यूज बताएं, व्यूज बढ़े, तो दे लुक एट इट एज एन अपॉर्चुनिटी। किसी पुलिस वाले ने सोचा होगा, अरे वाह ये तो बड़ा अच्छा बकरा फंसा, अब इसके पेरेंट्स से मैं पैसे लेके, मेरा इतने पैसे मुझे चाहिए थे उस चीज के लिए, चलो अब यहां से मेरे पैसे बनेंगे। देख रहे हो आप इस बात को? इंसिडेंट एक ही हुआ है, लेकिन उसकी वजह से कितने कितने लोगों के अलग डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं उसमें। तो फिर वही बात आ जाती है, जब हम इस तरह से भी देखते समझते हैं, तो भी हम देखते हैं कि अच्छा बुरा कैसे बोले, कि क्या अच्छा किसके लिए है। जब हम अच्छा बुरा बोलते हैं, हमें ये भी देखना होता है किसके लिए अच्छा है और किसके लिए बुरा है। तो मैं फिर भी, रीना ने सवाल शुरू किया था, मैं पूछना चाहती हूँ कि रीना, तुम्हारा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो तो गया जैसे, पर ना ये डाउट ना मेरे मन में ऐसे रहता है कि ये तो मुझे समझ आ गया कि देखो जब कर्तापन से कुछ ना करो तो कुछ है ही नहीं, फिर तो कुछ है ही नहीं है ना। लेकिन 90% या 95 तो कर्ता के भाव से तो करते हैं ना सारे काम, हर एक कोई, क्योंकि वो तो अभी कोई नहीं समझता इन चीजों को जब तक खुद का इंटरेस्ट ना हो, इस अध्यात्म पे ना जाए। तो बिल्कुल फिर जो ये सर्कल चलता है, तो ये जैसे कहते हैं कि कर्मास भी नहीं होते, क्योंकि करता तो वो है ही नहीं, तो है ही नहीं है करता, तो तब भी नहीं है, अगर वो जानते से ना जानते हो। तो फिर ये सर्कल में दोबारा दोबारा आते हैं, तो वो अपनी इच्छाओं के कारण आते हैं ना। जो नहीं। ये लोग हमसे जुड़ते हैं, जितने जितने, चाहे एक डॉगी भी आपके घर आता है, मतलब पर्टिकुलर छोटा सा पक्षी भी आपके, तो इसका मतलब कोई कह देता है कि हर कोई एक मतलब, तो वो क्या है, हमारी इच्छाएं हमें सर्कल बनाती है इन लोगों से देखो दूसरी अब लाइफ। अष्टावक्र के लेवल पे इच्छाएं भी हमारी नहीं होती। देखो अगर हम 11वां श्लोक भी देखेंगे ना, आज क्या है वो, उसमें ऐसा बोलते हैं कि आपका ये जो विश्व रूपी संसार है, ये तेरे अंदर तरंग की तरह उदय और विलीन होता हाँ है हाँ ना। तो हाँ। अब अपने ही स्वभाव से, और ऐसा भी है अपने ही स्वभाव से उदय और विलीन हो रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि असल बिल्कुल में सही है। वो भी मेरा लेना देना है ही नहीं। एक बार अगर मैंने जान लिया कि मैं साक्षी हूं, ठीक है, ये जो इच्छाएं भी उठती हैं, ये किसका काम है? ये प्रकृति का काम है। ये प्रकृति के स्वभाव से ही सब कुछ हो रहा है, सब कुछ उठना गिरना। अब उदय और विलीन का क्या मतलब हुआ? डुअलिटी हो गई।
है ना। और हम क्या बोलेंगे कि जब उठता है ऊपर जा रहा है तब तो अच्छा है, और नीचे आ रहा है तो खराब है। डुअलिटी में हम हमेशा ऐसा ही बोलते हैं, डुअलिटी में होना ही है, क्योंकि जो ऊपर जाएगा वो नीचे आना ही है, जो नीचे आएगा वो ऊपर जाना ही है। दैट इज द लॉ, इजंट इट, जो पोलैरिटी है। काला सफेद, दिन रात, सांस आ रही है जा रही है, होना ही होना है। अब हम क्या बोल रहे हैं, हमारा मन कैसे वो कर देता है चीजों को डिफाइन। अब हम ऐसा तो नहीं बोलते कि सांस आ रही है तो अच्छा है और जा रही है तो खराब है। हम ऐसा डिफाइन करते हैं क्या? न्यूट्रल है, हम आ रही है या जा रही है, हमें पता है एक प्रोसेस चल रहा है ना। लेकिन हम काफी सारी चीजों को अच्छे और बुरे में डिफाइन कर देते हैं। तो अभी तुम्हारा सवाल भी क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं जहां जो तुम नहीं चाहती, मे बी तुम्हारी लाइफ में, संसार में, संसार रूप में ऐसी चीजें चल रही हैं, तो ये सवाल बार बार आता है कि ये कहाँ से आ रही हैं, ये क्यों आ रही हैं? क्या मैंने इच्छाएं की थी इसलिए आ रही हैं? क्या मैंने कुछ कर्म किए थे इसलिए आ रही हैं? क्या मैंने अपने आप को कर्ता मान लिया था इसलिए आ रही हैं? है कि नहीं? यहीं से आ रहा है ना ये सवाल, कि मैं, मेरा इसमें क्या रोल है, मेरा मतलब इस जीव का क्या रोल है। करेक्ट। तो ये जीव है इस पूरे संसार का, इस पूरी माया का सिर्फ एक पुतला है, छोटा सा, कुछ भी नहीं है उसके हाथ में। लेकिन वो भी समझ में ना आए तो फिर हम एक और लेवल और नीचे आते हैं। फिर हम क्या बात करते हैं कि अच्छा तुमको ये भी नहीं समझ में आ रहा, तो तुम अपने हिसाब से, तुम जिस समाज में हो, तुम जिस स्थान पर हो, देखो देश काल परिस्थिति, मतलब देश मतलब जहां पर भी रहते हो, देश का मतलब सिर्फ कंट्री नहीं है, जहां पर भी तुम रहते हो। काल मतलब जो समय है, और परिस्थिति मतलब जो भी सिचुएशन है, उसके हिसाब से तुम्हें जो लगता है कि ये अच्छा, ये सही है और ये गलत है, तुम उसके हिसाब से चलते जाओ। बस जो सही है वो करो और जो गलत है उसको मत करो। हम यहाँ पे फिर ये बुद्धि को समझ में आ जाती है ये बात, क्योंकि ये हमने बचपन से इसके बारे में पढ़ा सुना हुआ है। मतलब ये है, जो हो रहा है, जो चल रहा है वो ऑटोमेटिकली हो रहा है। वैसे तो हमारा कुछ रोल किसी चीज में नहीं है, किसी इच्छा में नहीं है, किसी कनेक्शन में नहीं है, किसी में कुछ नहीं। बस ये अपने आप ही फ्लो में चलता जा रहा है। जैसे कोई है ना, सागर में से लहर उठती है अपने आप ही चली जाती है, बस वही सब चल रहा है। हम ऐसे ही सोचते थे, सोचो ही ना, कुछ सोचो ही ना, बस जो हो रहा है उसको करते रहो। यही मतलब है ना। हमारी सारी प्रॉब्लम की जड़ ही हमारी सोच है। हाँ जी। जहां सोच, जहां विचार ना हो, वहां कुछ सब समाप्त हो जाता है ना। विचार समाप्त होते ही सब समाप्त। कौन करने वाला, किसने किया, किसने इच्छा की, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, पर जैसे ही सोचने लगते हैं तो फिर पूरा ड्रामा शुरू हो जाता है ना। तो कहाँ पे है ये सोच में? एवरीथिंग इज इन दैट थॉट ओनली, इजंट इट। और साक्षी में हम क्या बोलते हैं कि तुम उस विचार के भी बस साक्षी हो जाओ, दृष्टा हो जाओ, देखो कि ये आ रही है जा रही है। जैसे हवा चल रही है, अभी बाहर बाहर निकलोगे, सूरज निकला हुआ है, बारिश हो रही है, बिल्कुल ऐसे ही विचार भी आ रहे हैं और जा रहे हैं। तुम हवा के साथ नहीं इन्वॉल्व होते, तुम ये तो नहीं बोलते अच्छा आज ये गर्म हवा क्यों आई, इसने कुछ इच्छा की थी? यहाँ पे हम सब लोगों ने मिलकर इच्छा की थी गर्म हवा, इसलिए आज गर्म हवा आ रही है। या आज हमने कुछ बहुत अच्छा किया था इसलिए आज ठंडी हवा आ रही है। या हम लोगों ने सोचा था इसलिए रात आ गई, या हमने बड़े अच्छे कर्म किए थे इसलिए सुबह आ गई। ऐसा तो नहीं सोचते ना। लेकिन इस जीव के यहाँ पे माइंड में क्या क्या चल रहा है, उस पे हम अपनी छाप लगा देते हैं कि ये इसने किया है। हम अपनी नहीं लगाते, ये भी प्रकृति लगाती है, नहीं तो उसका काम कैसे चलेगा। हाँ, ये अच्छी चीज बोली। अगर सारी ऐसे बुद्ध बन जाएंगे तो सृष्टि चलनी मुश्किल हो जाएगी। ये हम एक्सक्यूज देके बड़ा फिर निकल लेते हैं पतली गली से बाहर, है ना। मोनिका पता है अब क्या हो गया, हम ड्युअलिटी और नॉन ड्युअलिटी के बीच में ना, एक कहते हैं बीच में फंस के रहते हैं, वही ऐसा वाला चल रहा है। हाँ, क्योंकि हम उसमें भी जाना चाहते हैं, अपने आप को कर्ता मानना भी नहीं चाहते, और कर्ता बन के हम जी भी रहे हैं। तो हर वक्त वही बात है ना, अवेयरनेस में रहना करना, तो ये अभी हमसे नहीं प्रॉपरली हो पा रहा है, इसीलिए हम ज्यादा के ज्यादा कंफ्यूज होते जा रहे हैं। वही अभी मैं यही कह रही वो भी थी कि बड़ी अच्छी बात है। हाँ। अभी आपने युधिष्ठिर वाली कहानी सुनाई थी, तो अगर उस लेवल पे जाकर के हम सोचेंगे कि हम आपको कहें कि हमने कर लिया, तो सच में वो तो कर ही नहीं पाएंगे वो साक्षी भाव तो। क्योंकि इसी में भी आपने बताया था ना कि जनक कहते हैं कि जो माया का आवरण है
इसी के कारण सारे मतभेद हैं। तो उस माया के आवरण से तो हम लोग कहाँ हट पाते हैं। सोचते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन फिर जब सेशन खत्म हुआ तो फिर उसी माया के आवरण में सारे काम करते हैं। तो ये सीमा की बात बिल्कुल करेक्ट है कि अपने प्रति ईमानदार नहीं हो पाते हैं, जो सीखते हैं उसको कर नहीं पाते हैं। और जब आपका सेशन आता है ना, तो सचमुच में डर लगता है कि क्या बताएंगे, कि क्या किया, कितने साक्षी भाव में आए। नहीं हो पाता है, मतलब, लेकिन कोशिश तो करते हैं। अब बहुत कोशिश, अब जैसे कुछ चीज गड़बड़ हो जाती है तब साक्षी भाव में हो गई, वो उस परिस्थिति के हिसाब से ठीक थी, इसलिए चलो। तो मन को तो शांति मिली हुई है, लेकिन पूरा तो नहीं हो पा रहा है, नहीं, मुश्किल है। बिल्कुल। देखो, अच्छी बात, जैसे सीमा ने बोला ना, हम कंफ्यूज होके रह गए हैं, तो चलो कुछ तो हम्म। प्रोग्रेस हुई, कंफ्यूज तो हुए। देखो क्या नहीं होता नहीं, है, पहले तो कंफ्यूज भी नहीं थे हम लोग, अपने इतने कंफर्ट जोन में थे कि बस यही है, ऐसा ही होता है कि नहीं? नहीं नहीं, तो बहुत ये क्या फायदा इम्पोर्टेंट हुआ। स्टेप है। नहीं, यदि अरे गलत बहुत। चीज में भी, गलत चीज में भी बोल रहे हैं कि ये साक्षी भाव के कारण उसको साइडलाइन कर रहे हैं, तो भी तो प्रोग्रेस है ना। हाँ बिल्कुल गलत प्रोग्रेस है, चीज मैं तो यही देखकर। कह रही हूँ, फायदा तो बहुत है। अब तो वो टेंशन थोड़ी कम हो गई है, क्योंकि ये होना ही था, ये प्री रिकॉर्डेड है, हो गया, खत्म। अब उसको कोई लेट गो, जाने दो, कुछ नहीं हो सकता। तो देखो, जब कंफ्यूज होगे, एक समय आएगा इतने कंफ्यूज हो जाओगे, तो जब होगा कि अब डुअलिटी तो हेल्प कर नहीं सकती, अब तो जंप मारनी पड़ेगी उस तरफ, है ना? एक समय ऐसा आ जाता है, इतने हो जाते हैं कि जब इस तरफ रहने लायक बिल्कुल नहीं रहते कि अब डुअलिटी में नहीं मोहिनी, रह सकते। मेरा भी एक प्रश्न है हाँ जी, हाँ जी, कि बोलिए। जैसे इसके हिसाब से तो कहते हैं कोई शुभ कर्म नहीं, कोई अशुभ कर्म नहीं है, जैसे बताया गया। बिल्कुल। लेकिन जो जिस स्थिति में हम लोग जी रहे हैं, तो उसमें तो यही कहा जाता है ना कि आप बुरा कर्म करेंगे तो आपको उसका फल मिलेगा, अच्छा कर्म करेंगे तो भी उसका फल मिलेगा आपको। तो ये फल देने वाला कौन है? हाँ, सोचिए कि कौन है, कौन दे रहा है फल। और ये ये अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा। ये सोचिए कि कौन, किसकी बुद्धि ऐसी हो सकती है, कौन बोल सकता है ऐसा। और अपने नेचर। अनुभव से देखिए यहीं पे कि क्या आपके साथ हमेशा ऐसा हुआ है, अच्छे का फल अच्छा और बुरे का फल बुरा? क्या ऐसा हुआ है क्या लाइफ में? कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छा कर्म करके भी उसका फल अच्छा नहीं मिलता। और कभी कभी बुरा करके भी अच्छा मिल जाता है ना? हाँ। कभी हाँ। अच्छे का अच्छा मिलता है और कभी बुरे का बुरा मिलता है। तो ये है कि नहीं, ये सबका एक्सपीरियंस होगा, आई एम श्योर। सबका। करेक्ट। तो इसका मतलब ये कोई कनेक्शन तो है ही नहीं। देखो, अगर अच्छे का फल अच्छा मिलता और बुरे का बुरा मिलता, तो कोई बुरा कर्म करता ही नहीं, कोई भी बुरा कर्म नहीं करता। ये बात है कि नहीं है? हम्म। फिर क्या जरूरत थी, फिर तो सब अच्छे ही अच्छे कर्म करते, है ना? हम्म। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो आंटी हमारे बेसिक सवाल में है कि जब हम बोल रहे हैं अच्छा कर्म, आप डिफाइन कैसे करोगे कि ये अच्छा कर्म है? क्योंकि जो आप अच्छा कर रहे हो आपके लिए, वो हो सकता है दूसरे के लिए खराब हो जाए। कोई मुझे एग्जांपल अरे देगा इस चीज का, कि आपने एक हाँ, चीज की अच्छा कर्म करके लेकिन दूसरे का नुकसान हो गया उसमें, बताइए। जैसे गवर्नमेंट ने कहा सबको 5-5 किलो भाई आटा मिलेगा या अनाज मिलेगा, तो गवर्नमेंट ने तो बहुत अच्छा काम किया, लेकिन दूसरे आदमी के लिए क्या किया, उसको क्रिपेल्ड बना दिया, उसको एफर्ट करने से बचा दिया कि तुम अपने लिए रोटी ढूंढो, मतलब उसको डिपेंडेंसी दे दी उनको। तो ये अच्छा और बुरे का ये एक एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ सकता है। ओके, ओके, अच्छा है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। या बहुत सारी चीजें फ्री बोलती है गवर्नमेंट, हम फ्री कर देंगे आपके लिए, है ना? तो वो हो सकता है कुछ लोगों को फायदा हो, लेकिन क्या सबको फायदा होगा? और उसमें जो बाकी टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए कितना बढ़ जाएगा उनके खर्चे? हम्म। ये देखा है, टैक्स के हम्म। वो बढ़ जाएंगे। जैसे बहुत सारी गवर्नमेंट्स ऐसा करती हैं कि हम ये फ्री देंगे, तो सबको फायदा नहीं होगा। फिर बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे के लिए ये अच्छा है और उसको फोर्स करके वो करवाते हैं। चाहे वो अपने बेटे को किसी पर्टिकुलर प्रोफेशन में डालें, चाहे वो अपनी बेटी की शादी कहीं पे जबरदस्ती कराएं, कि हमें पता है, उनको क्या लग रहा है कि हम अच्छा कर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। और ये भी हमारे आसपास कई एग्जाम्पल्स होंगे ऐसे कि जहां कुछ अच्छा नहीं हुआ। तो ये अब आंटी पता है क्या है, देखो, मैं तो मतलब आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस। ये जो स्टेटमेंट है ना, अच्छा कर्म के अच्छे फल और बुरा कर्म के बुरे फल, ये स्टेटमेंट ही कंप्लीटली गलत है, पूरी रॉन्ग है ये। अच्छा बुरा is both relative
रिलेटेड रिलेटिव, relative रिलेटिव relative term. बिल्कुल। नीता ने हाथ रेस किया। हाँ नीता बोलो। जी, जैसे एग्जाम्पल पूछ रहे थे ना आप, अच्छा या बुरा। जैसे मोदी और योगी ने सोचा हम अयोध्या में मंदिर बनाएंगे, में इसका फायदा होगा, वो अयोध्या में ही हार गए। उन्होंने ये सोच के तो नहीं करा था ना कि हमारे साथ ऐसे होगा, जो जहाँ में मेन उन्होंने बनाया वहीं पे ही वो हो गए। काफी क्यूट है नो पॉलिटिक्स में। बढ़िया है। अभी तो इस समय हॉट टॉपिक है, मैं देख रही थी आज सुबह आचार्य प्रशांत का भी वीडियो आ चुका है इसके ऊपर कि अयोध्या के लोगों ने धोखा दे दिया। नहीं नहीं, अब योगी ने यूपी में बहुत काम करे हैं, बहुत अच्छे काम करे हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल उसको वो कर दिया एकदम, फिर भी उनको वहां से उनको भी कुछ नहीं मिला। और देखो जब अच्छा कर्म, और एक और चीज देखो, ये भी हम पहले बात कर चुके हैं, जब हम ये सोच के करते हैं कि ये मैं अच्छा कर्म कर रही हूं और इसके अच्छे फल आएंगे, वो सोच में ही गड़बड़ हो गई। इंटेंशन। सोच में इंटेंशन ही खराब हो गई वहां पे कि मुझे इसके अच्छे फल मिलेंगे इसलिए मैं ये कर रहा हूं, है ना। पुण्य, जहां तुमने सोचा कि मैं ये करूं फल के लिए, तो वहां तो पहले ही फाउंडेशन ही गड़बड़ हो गई, गलत हो गई। गड़बड़ हो गई। मोनिका, सब जब दान देते हैं वो किस लिए देते हैं? दान यही के सोच के देते हैं ना जी, हमारे साथ कुछ अच्छा होगा, हम कुछ पुण्य कर रहे हैं। तो ये तो सबसे बड़ा एक वो है कि भाई हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में अच्छा हो, इसलिए हम कुछ दूसरों की हेल्प करें। करेक्ट। That is also conditioning. Yeah. ये Right. business भी है ना, बिल्कुल conditioning है business है। actually. अच्छा आप Conditioning. देखो, लोग जो यहाँ पे चढ़ाते हैं ना तिरुपति बालाजी में, आपको पता है लोग बहुत चढ़ाते हैं, और वहां पे तो ये है, कहते हैं कि आप जितना चढ़ाओगे आपको 10 गुना 100 गुना मिलता है। बस इसीलिए चढ़ाते हैं, उनको तिरुपति को नहीं चढ़ाना है, उनको और 100 गुना चाहिए। ये तो मतलब बहुत अच्छा बिजनेस स्कीम है ना, कि आपने 100 रुपए चढ़ाए और आपको 1000 मिल जाएंगे या 10,000 मिल जाएंगे उसके। तो यहाँ पे पुण्य क्या हुआ, भक्ति क्या हुई? कुछ भी नहीं, नथिंग। इट्स अ बिजनेस डील। नहीं नहीं, बिजनेस डील के बिना भी हम जहाँ दान करते हैं तो फिर वो भी तो करते हैं ना हम कई बार। हाँ बिल्कुल। नहीं, लेकिन दान में भी कहीं ना कहीं ये सोच रहती है कि मैंने कुछ अच्छा किया, और ये अच्छा काम है दान करना। अगर मैंने याद है पिछली बार भी ये पूछा था, अगर किसी ने सोचा हो इसके बारे में कि अगर आप एक और लॉजिक लगाओगे कि क्यों दान करना बुरी बात है, क्यों दान नहीं करना चाहिए, तो आपको बहुत सारे रीजंस मिल जाएंगे कि आपको क्यों नहीं करना चाहिए। और फिर आपको दान करते हुए सपोज कोई ये बता दे कि दान करना तो पाप है, तो फिर आप उसको करना बंद कर दोगे, है ना। तो मतलब ये कहाँ से आ रही है बात? तो अभी तो आप पाप और पुण्य के चक्कर में ही फंसे हुए हो, तो कर्ता ही बनने की कोशिश कर रहे हो। तो अभी तो कुछ भी अध्यात्म में तो एक भी स्टेप आगे नहीं लिया, अगर अभी भी इसी चक्कर में हो। और देखिए हमें इन सब, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी अध्यात्म पे चल रहे हैं, सेशंस कर रहे हैं, अष्टावक्र गीता कर रहे हैं, हम उसी कंडीशनिंग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो हमारे अंदर पूरी की पूरी घुसी पड़ी है ना, कि ये करो तो अच्छा, ये करो तो बुरा, ऐसा करा हमने, क्या किया, कर्म करता। पूरी की पूरी भगवत गीता भी इसी पे ही है। देखो पूरी भगवत गीता में जो मेन कृष्ण जी का मैसेज है वो तो यही है ना, कि अगर तुम कर्मों में ही फंसे रहोगे ये सोच के कि मैंने किया और इसके फल मिलेंगे, तो वहीं पे ही बात गड़बड़ हो गई, पूरी बात ही समाप्त हो गई वहां पर। तो या तो ये है कि हम उसी चक्कर में फंसे रहें, या फिर कब निकलेंगे, कैसे निकलेंगे उससे बाहर। तो थोड़ा तो हमें यहाँ पे बुद्धि को बढ़ाने की, सोचने की जरूरत है अपने हिसाब से। Monica ji, I just want to understand one thing, like what we have studied. If we are considering that everything is just an illusion and we are only a witness to that situation, where does this good and bad arise? It doesn't arise, right? No, it doesn't. It doesn't. So that is the non-dual state. वही तो बात हो रही है कि non-dual state हर कोई नहीं रह पाता, नहीं समझ पाता। तो हमें फिर डुअलिटी में, क्योंकि हम जीते तो डुअलिटी में है, लाइफ तो हमारी डुअलिटी में चल रही है ना। तो फिर कैसे करें, फिर कैसे होगा, उसकी बात हो रही है। तो अब अगर जैसे जस्ट टू क्लैरिफाई कि अच्छा बुरा कर्म, ओके, क्या होता है धर्म के हिसाब से, अगर हम जाएं, अच्छा कर्म वो है बस जो कर्म करने में ही सुख हो, कर्म करने में ही मजा हो, वो वहीं का वहीं समाप्त हो गया। आपने कर्म करा, आपको इतना मजा आया,
जैसे सपोज ये सेशन है, आपने सेशन अटेंड करा, ये मत सोच के करो कि ये सेशन अटेंड करा तो अब मेरा कुछ आगे होगा। सेशन अटेंड करने में ही वो कर्म समाप्त हो गया। या मैं अगर ये सेशन कर रही हूँ ये सोच के कि मैंने अगर ये सेशन किया तो मुझे आगे फल मिलेगा, तो गड़बड़ है सारा, है ना। बस ये करने में ही, सपोज आपने किसी को खाना बना के खिलाया, वो खाना बना के खिलाने में ही मजा आ गया, आनंद जो मिलता है बस जो वो एक्शन अपने आप में कंप्लीट वहीं पर हो गया, आगे कुछ आगे पीछे नहीं है अब उसके, उस एक्शन के कैरी फॉरवर्ड कुछ भी नहीं हो रहा है, वहीं पे कंप्लीट हो रहा है ना। और फिर ये है और इसीलिए हम स्वधर्म की बात करते हैं, इसीलिए हम जॉय की बात करते हैं, जॉयफुली। इसीलिए हम ये बात करते हैं कि हम क्यों फियर और ऑब्लिगेशन से कुछ एक्शंस करते हैं, क्योंकि जब भी हम फियर ऑब्लिगेशन से करेंगे तो फिर हम वहीं पे आ गए ना कि हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं, हम फ्यूचर लेके आ रहे हैं बार बार कि मुझे इसके लिए करना पड़ेगा, नहीं तो ये नाराज हो जाएगा, मुझे ये करना होगा क्योंकि हो सकता है मुझे कल को इसकी जरूरत पड़े, तो फिर हमने ये फ्यूचर अटका दिया इसमें। या मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं किसी से बात क्योंकि मेरे को एक्चुअली मजा आता है बात करने में, बात की, मजा आया, बस समाप्त हो गई वहीं पे, एंड। मतलब हर मोमेंट आपका क्लोजर होता हुआ चला जाए, क्लोजर होता चला जाए। तो आई हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस। यस। आप बोल रहे हो कि भाई मेरे को कोई काम करने में अच्छा लगा और बस वो वहीं खत्म हो गया, लेकिन हमको ये भी बताया है कि भाई आप इस दुनिया में आते क्यों हो? अपने पुराने कर्म को चुकाने के लिए, राइट? तो आर यू सेइंग कि जब आप इस स्टेट में आके और इस चीज को समझ के और उस कर्म को वहीं के वहीं खत्म कर देते हो, तो देन यू आर नॉट क्रिएटिंग एनी फ्यूचर एनी मोर कर्मास, लेकिन या फिर वो पुराना भी खत्म हो गया और उसका भी कोई लेना देना नहीं है? वो एक समझ में नहीं आया कि एक तो ये है कि आपने अभी समझ में अभी कर लिया उसको, जो कुछ भी कर रहे हो आज हुआ, दैट्स इट, द एंड। वो तो आप समझ आने के बाद की बात हो गई, पहले का क्या? ओके, तो यहाँ पे ये जो आपने पहली वाली स्टेटमेंट बोली ना कि हम आते किस लिए हैं, पुराने कर्मों को चुकाने के लिए, वो स्टेटमेंट ही गलत है, शुरुआत ही गलत उस पे हुई है। ये हो सकता है किसी ने बोला हो, ये जो एक्चुअल हाँ। आत्म में है उसका कोई मीनिंग ही नहीं है, कुछ हम्म। पुराना कुछ है ही नहीं, कर्म की बात ही नहीं हो रही है। अभी हो, अगर अभी ये सीख गए कि हम्म। हर मूवमेंट में रह सकते हो, हर मूवमेंट आपके लिए कंप्लीट है, फुल स्टॉप हो जाता है, कुछ नया पुराना आगे की बात ही नहीं है, सब कुछ वहीं पे समाप्त हो जाता है, कुछ नहीं बचता। अगर जब उस पॉइंट पे आ जाओगे तो कुछ पुराना बचेगा ही नहीं, नथिंग विल बी देयर। ओके। अगर फ्यूचर नहीं बचा तो पास्ट कैसे बचेगा? पर ये तभी होता होगा है जब आपको समझ आ जाती है। समझ आ जाए, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो जहां से हम शुरू हुए थे वहीं आ गए, इंटेंशंस, और जहां से हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो फिर के वे कम। ऐसा ही होता है, तुमको पता है लास्ट मोमेंट तक, लास्ट मोमेंट में ये बोल रही हूँ कि जब तक समझ नहीं आता तब तक आप यही रियलाइज करते हो आप अभी भी वहीं खड़े हो, सब कुछ करने के बाद फिर वहीं खड़े हो, वहीं खड़े हो, वहीं खड़े हो। ये सब क्यों सब है, ये जो चल रहा है इतना सारा ड्रामा, कि वही जैसे हो रहा था ना कि कंफ्यूज हो गए हो, ताकि वो जो तुम जहां खड़े हो वहां से जंप मार सको। तुमको याद है एक बार मैंने वो एक पिक्चर दिखाई थी कि एक पूरा ब्लैंक था और बीच में एक जगह छोटा सा वो था, डॉट 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 थे, है ना। अभी क्या हो रहा है, सब कहाँ पे है, वो डॉट डॉट के बीच में घुस गए, वो डॉट डॉट पे ही रहते हैं, कभी इस डॉट से उस डॉट पे, कभी उस डॉट से उस डॉट पे। और होना क्या है, उस डॉट से बाहर निकलना है, वो वहां से जंप मारना है। अभी रेडी नहीं हो, जो रेडी हो जाता है वो जंप मार जाता है, जो रेडी नहीं होता वो फिर उसको और घुमाना पड़ता है। एक एक मुझे ना बड़ी पसंद है, शायद मैंने पहले भी सुनाई होगी ये वाली स्टोरी, कि एक बार एक आदमी था, उसने बहुत ड्रिंक कर लिया था, बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया। ओके, अपने घर में ही बैठा हुआ था, ड्रिंक करते करते, रोज बाहर जाके ड्रिंक करता था, आज घर में ही बैठा था, और बड़ी घर में लोगों को बोलता है मुझे अब मेरे घर जाना है, घर लेके चलो। तो घर वाले बोलते हैं अरे ज्यादा पी लिया, तुम घर में ही हो। पर वो मानता ही नहीं है, गाली गलौज करने लगता है, लड़ने लगता है। तो वो लोग बोलते हैं अरे भैया घर में ही हो, क्या प्रॉब्लम है। तभी एक उनका कोई पड़ोसी होता है, वो भी आवाज सुन के आ जाता है कि क्या हुआ।
तो बोलता है देखो मुझे मेरे घर जाना है, ये लोग मुझे कोई घर ही नहीं लेके जा रहे हैं, मुझे अब बस बहुत हो गया, मुझे घर जाना है। तो घर वाले बोलते हैं देखो इसको समझ में ही नहीं आ रहा, घर में ही तो है। तो उसको रियलाइज होता है कि ये तो पिए हुए है, अब इसको तो समझ में आएगा नहीं। वो कहता है चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर लेके चलता हूँ। वो कहता है हाँ चलो, देखो ये आदमी सही है, इसको पता है कि मैं अपने घर में नहीं हूँ। तो वो उसको लेता है, बाहर लेके जाता है, और एक जो भी होता होगा बुलक कार्ट या कुछ भी उसके ऊपर बिठाता है, और घर के अंदर गोल गोल घुमाने लगता है। ओके, तो वो घुमाता रहता है, घुमाता रहता है। तो वो बोलता है कि घर कब आएगा? वो कहता है बस घर आने वाला है, घर आने वाला है। घुमाते 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 फिर सुबह हो जाती है। तो सुबह हो जाती है, तब तक उसका नशा उतर जाता है। तो बोलता है ये देखो घर आ गया। तो वो बोलता है अरे तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद कि ना मुझे घर पहुंचा दिया, है ना। तो फिर वो वापस घर में चला जाता है, खुश होके सो जाता है। तो यही जो कहानी है ना, ये वो तो हम सबकी है, ये हम सबकी है। हम सबका भी यही हाल है। कि बस वही घुमाते जाओ यहाँ से वहां, डुअलिटी से नॉन डुअलिटी, नॉन डुअलिटी से डुअलिटी, घुमा घुमा के वही तो। सबके सब पियक्कड़ हैं। एक्चुअली सी हमें लग रहा है हम सारे होश में हैं, है ना। ये मेन कहानी तो वैसे होगी ना, जैसे गधे को रस्सी से बांधते, बांध दिया उसको, वो बंधा हुआ है तो उसको लगता है मेरे को बांध दिया। बस 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 वही है, सबकी यही कहानी है। और कोई क्या बताएगा? और किसी, हाँ क्या समझे? अच्छा ये तो बताओ मुझे। चलो, सीमा ने तो बताया कि कंफ्यूज हो गए हैं। और अभी देखो, सब सीमा का आंसर मत कॉपी करना। अभी मुझे बताओ कि हमने जो 20 सेशंस किए हैं अभी तक, उसमें क्या सीखे, क्या समझे? मैंने तो यही सीखा कि भाई बुद्धि को गिरा ही नहीं पा रही, बुद्धि को गिरा करके और किसी भी चीज से प्रभावित नहीं होना है और साक्षी भाव में जाना है। अब बुद्धि तो इतनी आगे काम करती है कि वो गिर ही नहीं रही है, मतलब थोड़ी थोड़ी गिरती है लेकिन फिर उठ जाती है। हर चीज में अपना कुछ ना कुछ आ जाता है। लस्सी भी बनी हुई है। हाँ, चलिए ठीक है। देखिए अभी जो है ना, हम साक्षी भाव की भी बात करते हैं ना, वो भी हम बहुत अपनी जगह बुद्धि से ही साक्षी भाव अभी कर रहे हो, है ना। वो भी बुद्धि से नहीं होता, लेकिन जब तक हम नहीं जानते तब तक हम उसको भी बुद्धि से ही करते हैं। कि करते हम हैं। सोचते हैं कि हम ये कर रहे हैं, है ना, जबकि वो अपने आप होने वाली घटना है, वो अपने आप होता है। तो कोई बात नहीं, लेकिन अच्छी बात है, जो भी सुन के ऑब्वियसली कुछ तो करेंगे ना। थोड़ा बहुत तो जिम्नास्टिक्स हम सब लोग करेंगे, ये जब सुनेंगे करेंगे तो अच्छी बात है। कर रही हूँ। आपको कम से कम, जो वही मैंने बोला ना कि पहले तो पता ही नहीं है, उसमें उसी में ही कंफर्ट जोन में रह रहे हैं, कम से कम उससे बाहर तो निकाला ना, उससे थोड़ा तो आगे चले। ओके, और कौन बताएगा? मैंने ये समझा कि ये पिक्चर है, चुपचाप देखो, खत्म करो काम, अपने राइट ये एक्शन करो। अब ये इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बैड कर्मा गुड कर्मा, मतलब जैसे मैंने क्वेश्चन किया ना कि इसमें है गुड कर्मा है या नहीं है, तो वो थोड़ा सा, बट ये है कि देखते रहो भाई, ये खत्म करो, ये 3 घंटे का मामला है, ये खत्म करो और अच्छे से खत्म करो, खुश होके खत्म करो। बहुत अच्छे। मीनाक्षी, गुड कर्मा बैड कर्मा ना इस बार मोनिका पुणे लेने वाली है, अच्छे से तब समझना, ठीक है। नॉन गुड क्रिया कर्मा तो है, मैं समझती तुम्हारे लिए हूँ। नहीं होगा सीमा। क्रिया योगी जो है वो क्रिया योग करेंगे, नॉन क्रिया योगीज के लिए है वो सेशन। अच्छा, तो हम गुड जिसमें कर्मा फंसे है। हैं हम क्या करेंगे? तुमको तो बताया हुआ, तुमको तो दी हुई है चाबी, अभी करो, उस चाबी को घुमाते जाओ। नहीं, ये मुझे देख फिर लगता है जो बोल रही गुड कर्मा है वो है, मैं समझती हूँ गुड कर्मा है, करना चाहिए गुड कर्मा, मतलब इंटेंशंस गुड कर्मा। आई होप। वही मैंने बोला ना, देखो जब तक तुम्हें लगता है ये इससे है तो करो। वही बात आ गई कि तुम्हारे हिसाब से जो गुड कर्मा है तुम करो। तो कम हाँ से कम ये चीज छोड़ दो, ये मत एक्सपेक्ट करो कि सोचो ये मैंने गुड कर्मा किया तो अब इसके गुड रिजल्ट्स आएंगे, वो मत। हाँ, वो तो क्लियर फल है की भाई। ये नहीं गुड कर, कर्मा है तो करो। फल की इच्छा तो करनी ही नहीं है वो तो। हाँ, मुनि, मेरे को लगता है जैसे गुड कर्मा कहते हैं ना, वो इसलिए कहते हैं जिससे आपकी आत्मा का शुद्धिकरण रहे, अंदर से आप जितने शुद्ध होंगे आप उतने ही इन चीजों को समझ पाओगे। इसीलिए गुड कर्मास कह देते हैं ना कि आपके उस पर कोई बोझ नहीं होगा, मतलब अंदर से आप बिल्कुल फ्री और रिलैक्स रहोगे। नहीं, हाँ, मन को थोड़ा शांत करने के शांत और लिए। स्थिर रखने के लिए। हाँ जी। लेकिन वो मन की शांति जो है ना, वो भी अस्थाई है, वो भी टेम्परेरीली होती है।
देखो अगर इतना आसान होता ना, मैं वही बात पे आ रही हूँ कि सिर्फ वही तो अच्छे बात है। कर्म करने से अगर चीजें हो जाती, तो कितने लोग हैं जो बहुत अच्छे कर्म करते हैं अपने हिसाब से, हर कोई करता है, तो कितना आसान, क्यों नहीं निकल गए, क्यों अभी भी उलझे हुए हैं जिंदगी में इतने अच्छे कर्म करने के बाद भी। नहीं, यहाँ पे ना लोग बोल देंगे नहीं नहीं तुमने अभी अच्छे कर्म किए हैं लेकिन पहले बुरे कर्म किए होंगे, इसलिए तुम्हारे साथ ही हो रहा है, फिर तुम उसी सर्कल में आ जाते हो। तो ये अच्छे बुरे कर्म का जो विश्व सर्कल है ना, तुम्हें कभी भी बाहर नहीं निकलने देगा। तो वो इसलिए भी हो गया ना मोनिका, क्योंकि हम खुद को जो कर्ता मान के बैठे हैं, हाँ इसीलिए बिल्कुल, सारे हाँ, संकट हो गए ना। बिल्कुल, करेक्ट, absolutely। जैसे खुद को आप उससे हटा दो, हाँ, कर्तव्य से हटा दो, फर्क पड़ जाता है इमीडिएटली, हाँ उस साइकिल से बाहर हो जाते हो। बिल्कुल। तो और इस जब तक समझ नहीं आती तब तक बताना ही पड़ता है, अच्छे काम करो, अच्छे काम करो, अच्छे काम करो, वरना पता चला कि सब मारा पीटी चल रही है बच्चों में, अच्छे वो तो बस वही बात हो गया फिर ना, वही, सोशलाइजेशन उसके लिए हाँ, कि हम एक उसके लिए। सोसाइटी में रहते हैं, तो हमें फिर ये सब वो करना पड़ता है, जो हमारा और कुछ नहीं है, वो हमारा सब कुछ डिले ही करता है, हर चीज डिले करता है। मुझे तो ये पढ़ हाँ, के ये सबकी- लगा कि चिंता, किसी चीज की चिंता करने से कुछ नहीं होता है, जो है सब उसके हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जो होना है वो हम होके, करता नहीं। जो होना है वो होके रहेगा। अगर हम इसको पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लेना कि जो होना है होके रहेगा, जो हो रहा है ठीक है, जो हुआ वो भी ठीक था, जो हो रहा है वो भी ठीक है, और जो होगा वो भी बिल्कुल सही होगा, तो सही होगा। वहीं पे आपका उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसके बाद तो, है ना, बात तो क्योंकि फिर खत्म ही हो वो जाती। जो वो जो हमारे लिए करेगा वो अच्छा ही करेगा हमेशा। लेकिन हम, हमारा सिर्फ मन का एक हिस्सा ये चीज बोलता है, और दूसरा हिस्सा फिर भी बोलता है अगर मैं ऐसा कर लेती तो ऐसा हो जाता, अगर मैंने ये किया होता तो वो हो जाता, है ना, कुछ ना कुछ। वो हमारा मन भी तो बुद्धि छोड़ती नहीं है ना, वो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, हमेशा द्वंद्व चलता है अंदर, कि ये सही होता है, ये गलत होता है, या दूसरे ने पूर्ण जो किया उसको समर्पण। ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने तो अपना नोटिस किया है कि यही जो अभी आंटी ने बोला ना कि चिंता थोड़ी कम हो जाती है कि ये कुछ करनी सोचने से देखो जो एक और चीज मैं कोई, बताती हूँ अनु, एक और, अनु क्या सबके लिए है ये बात, देखो बहुत सारे तरीके होते हैं वही जो हमारे माइंड को रिलैक्स करते हैं, है ना, हम जब बहुत परेशान होते हैं, अगर हम अच्छे बुरे कर्म की बात भी करें, जैसे आप लोग सब बोल रहे हो कि जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो माइंड थोड़ा रिलैक्स्ड रहता है, या जब हम चिंता थोड़ा ये सब चीजें सोच लेते हैं तो चिंता थोड़ी कम हो जाती है। हाँ थोड़ी कम हुई, लेकिन आप देख रहे हो अभी भी उसी घेरे में हो, अभी भी वही हो, थोड़ी देर को कम होगा लेकिन फिर वो बढ़ जाएगा। तो हम कभी, अगर उसको क्या बोले, उसको मिडियोक्रिटी बोले, उसको वो गेम बोले, उससे बाहर हो ही नहीं पाते। तो उस गेम से बाहर होने के लिए भी तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये जो हम कर रहे हैं ये सिर्फ टेम्पररी है, ये इलाज नहीं है, दिस इज नॉट द सोल्यूशन। जितनी भी टेक्निक्स हम कर रहे हैं, जो भी हम गुड बैड के चक्कर में है, ये हमें उसी घेरे में ही घुमाता ही रहेगा। हाँ मन को तसल्ली होगी, सोसाइटी में हमें लगेगा कि हम बहुत अच्छे हैं, हम रात में हमको नींद बहुत अच्छी आएगी, पर क्या उससे मुझे सत्य मिल जाएगा? नहीं, कोई गारंटी नहीं। Monica ji, I wanted to ask one thing. When you say good and bad, where does this good and bad come? Because finally you are the judge of yourself. You live the moment, right? That is my take from this, that it is better to live the moment. There is nothing good, bad. This moment is mine, so I justify this particular moment. Right. Forget about the baggages that are with me, whatever it is. So just live this moment, irrespective of good or bad. Because when we try to justify this good and bad, it doesn't lead us anywhere, because it is you only who are deciding. Like you feel you have done this good, but maybe I don't think that what you have done is good. Correct. So this doesn't actually make sense to me as good and bad. The best is you live that moment and justify that moment you are living. Then it can be good, it can be bad to others, whatever it is. लिव इन द मोमेंट, यही तो सब कुछ है। बुद्धा तो यही थक गया भाई, फल खा रहे हो फल ही खाओ ना, कहाँ जा रहे हो, खेत में, पेड़ में, बस यही तो सब कुछ है। सब कुछ। ओशो भी हमेशा यही बोलते हाँ, रहते हैं, लिव इन द मोमेंट। चलो आज का भी कर लें, 10 श्लोक फटाफट हो जाएंगे खत्म, तो बिल्कुल वही है। मैं पहले सब पढ़ लेती हूँ और फिर एक बार में ही डिस्कस कर लेंगे।
विश्व होता है कि तुझ अनंत महासमुद्र में विश्व रूप तरंग अपने स्वभाव से उदय और अस्त को प्राप्त होती है, किंतु न तेरी वृद्धि है न नाश है। ये पिछली बार में भी था कि न तेरी वृद्धि है न नाश है। फिर वो बोलते हैं ये जगत तुझसे भिन्न नहीं है। यहाँ पे अष्टावक्र फिर से ये बोल रहे हैं कि तुम कौन हो? तुम वो महासमुद्र हो जिसमें ये पूरा संसार, और सिर्फ ये संसार नहीं, संसार में तुम्हारा ये शरीर और मन भी आ गया, और जो भी तुम्हें नजर आ रहा है सब कुछ वो तरंग जैसा है। तुम समुद्र हो और ये पूरा संसार और ये शरीर, अब यहाँ पे तुम ये शरीर और मन नहीं हो, ये सब कुछ तरंग जैसे है। एक लहर सिर्फ इतनी छोटा, देखो हम सोच रहे हैं कि मैं इतना छोटा सा हूं और इतने बड़े विश्व में, इतने बड़े संसार में अकेला छोटा सा हूं, और वो बोल रहे हैं कि तुम इतने बड़े हो और ये पूरा विश्व सिर्फ एक लहर जैसा है, और वो भी जो अपने ही स्वभाव से उठती है और फिर से गिर जाती है। तो उठती है और नीचे जाती है, लेकिन तुम्हारी न वृद्धि होती है न नाश होता है। अगर वो उठती है तो तुम बड़े नहीं हो जाते, और अगर वो अस्त होती है तो तुम छोटे नहीं हो जाते, तुम्हारा नाश नहीं हो जाता, अपने आप हो रहा है। वही जो हम जैसे बात कर रहे थे कि जैसे हवा अपने आप चल रही है, अभी बारिश शुरू हो गई अपने आप हो रही है, ऐसे ही सांस आ रही है जा रही है अपने आप हो रहा है, विचार उठ रहे हैं अपने आप हो रहे हैं, भाव उठ रहे हैं अपने आप हो रहा है, सब कुछ अपने आप हो रहा है प्रकृति के हिसाब से। हमारी गलती कहाँ है कि हम सोच रहे हैं ये मैं कर रहा हूं, ये मेरा है। फिर वो कहते हैं क्योंकि यह जगत तुझसे भिन्न नहीं है तो तू हे और उपादेय की कल्पना कैसे कर सकता है। हे और उपादेय मतलब शुभ और अशुभ, कि क्या शुभ और क्या अशुभ, सभी तो एक है, कुछ फर्क है ही नहीं। जैसे एक सीढ़ी अगर हम लें, सोचो एक लैडर है, वो लैडर पे अगर आप खड़े हो, वो लैडर ऊपर भी जाती है और वो लैडर नीचे भी जाती है ना, दोनों जा सकती है। लैडर ये नहीं बोलती कि ऊपर ही जाना है, तुम ऊपर भी जा सकते हो, तुम नीचे भी जा सकते हो, दैट इज द नेचर ऑफ द लैडर। तो सिमिलरली जो लाइफ है उसमें हर चीज ऊपर नीचे होती रहेगी, ये सब चलता रहता है। पर तुम क्या करते हो, हम कहाँ फंस जाते हैं, हम सोचते हैं ये शुभ होता है और ये अशुभ होता है। इसमें तो ऑलरेडी हम लोगों ने अभी इतनी चर्चा की है, तो उसी में हम फंसे रहते हैं। वो क्या कह रहे हैं, जो हो रहा है जैसा हो रहा है वैसा ही होगा, होने दो, क्योंकि ये स्वाभाविक है ना। अगर तुम ये एक्सेप्ट कर लो इस चीज को कि ये स्वभाव है, ये ऐसा ही होना है, तो तभी तुम शांति को उपलब्ध हो जाओगे। लेकिन हम क्या करते हैं कि बार बार हम इस चेष्टा में लगे हैं कि हम अच्छे हो जाएं, हम इम्प्रूव हो जाएं, हम बेटर हो जाएं, हम शुभ करें और हम अशुभ ना करें। हम साधु बनना चाहते हैं और असाधु को छोड़ना चाहते हैं। हम सब इस कोशिश में है कि हम साधु बन जाएं, बाहर से हम सही नजर आए, और किसको तसल्ली हो जाए, हमारे मन को लगे हाँ मैं तो बड़ा साधु हूँ, मैं तो बड़ा दान करता हूँ, मैं तो सारे शुभ काम करता हूँ, मैं तो सारे अच्छे काम करता हूँ। तो बात वही है कि जब तक इस चक्कर में रहोगे तब तक गड़बड़ है। वो कह रहे हैं कि तुम सिर्फ इसको जानने वाले हो, चैतन्य रूप हो, बस और कुछ भी नहीं। फिर अगर तुम वही साक्षी हो, चैतन्य रूप आकाश हो, तो कहाँ जन्म, कहाँ कर्म और कहाँ अहंकार। अब अगर अद्वैत की स्थिति में आ गए, नॉन डुअल स्टेट पे आ गए, अगर समझ गए, साक्षी हो गए, अब ना तो तुम्हारा जन्म होता है, जन्म किसका होता है, जन्म होता है शरीर का, और तुम तो शरीर नहीं हो। फिर कर्म, कर्म ही नहीं होते, करता ही नहीं रहोगे तो कौन से कर्म, सब कुछ अपने आप होगा। अगर अपने मैं को हटा दो तो देखो बस सब कुछ हो रहा है। जहां मैं लग जाता है वहां पर कर्तापन आ जाता है, वहीं पे अच्छा बुरा आ जाता है। मैं को हटा दो सब समा, और मैं को हटाते ही अहंकार भी कहाँ रहेगा, अहंकार भी नहीं रहा, वो भी समाप्त हो गया। अहंकार भी तब तक है जब तक मैं है, मैं। अगले में वो कहते हैं कि जैसे तुम जो भी देखते हो तुम वो ही तो हो, जो भी नजर आ रहा है तुम वो ही हो। जैसे जब हम
अलग अलग ज्वेलरी के पीसेस देखते हैं। तो जब अगर सोना बोले कि ये तो कंगन है, ये नेकलेस है, ये रिंग है ना, वो क्या है? क्या वो अलग थोड़ी है सोने से? हर चीज तो सोना ही है। तो बिल्कुल ऐसे ही सब कुछ तो तुम ही हो, तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारे अंदर ये लहर उठी है जो वो पहले से बता रहे हैं, तो वो उठने वाली लहर भी तो तुम ही हो, हर चीज तुम ही हो। अगर सब कुछ ही मैं हूं, तो एक क्या होता है, हम बहुत जल्दी हम ऐसा सोच सकते हैं कि हाँ मैं तो राम हूं, है ना, या मैं बुद्ध हूं। अगर सब कुछ मैं हूं तो मतलब मैं बहुत अच्छा हूं। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर राम मैं हूं तो रावण भी मैं ही हूं। अगर राम मुझ में है तो रावण भी मुझ में है। जिसको अगर हम जो डुअलिटी के दोनों पार्ट्स कर रहे हैं, हम क्यों बोल रहे हैं कि दोनों में तुम भेद मत करो, शुभ अशुभ मत करो, गुड बैड मत करो। क्यों? क्योंकि जो भी है वो दोनों वो तुम ही, तुम्हारे ही अंदर है, तुमसे अलग नहीं है। अगर तुम एक को एक्सेप्ट करते हो डुअलिटी में, कोई भी चीज जहां तुम बोलते हो ये अच्छा है, वहां पे बुरा उसके साथ ऑटोमेटिकली आ जाता है लगा हुआ। अच्छे के साथ ही बुरा लगा है। अगर अच्छा छूटेगा तभी बुरा छूटेगा। हम चाहते हैं हमारी जिंदगी से बुरा छूट जाए लेकिन अच्छा ना छूटे। ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसे ही राम और रावण एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो तुम्हारे ही अंदर राम है और तुम्हारे ही अंदर रावण भी है। जिस दिन तुम्हें राम में ही रावण में भी राम नजर आने लगे, हम ऐसा भी बोल सकते हैं इस चीज को, कि जब रावण रावण ना रहे, राम राम ना रहे, सब एक ही नजर आने लगे, उस दिन समझो कि तुम्हारी जो समभाव तुम्हारे अंदर वो आ गया है। एक बार ना कुछ बहुत पुरानी बात है, एक साधु होते थे, वो 15 साल से मौन थे। और उन्होंने एक ऐसा ये लिया था संकल्प कि वो मौन ही रहेंगे और कभी कुछ बोलेंगे नहीं। सिर्फ आखिरी, जब सिर्फ मृत्यु हो रही होगी, आखिरी क्षण में ही बोलेंगे, उससे पहले कुछ नहीं बोलेंगे। तो और नंगे रहते थे। तो एक बार ऐसे रात का समय था और कहीं जा रहे थे। ये उस समय की बात है जब इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था और अंग्रेजों का शासन हमारे ऊपर चल रहा था। तो रात को जा रहे थे तो कुछ अंग्रेज सैनिकों ने उनको पकड़ लिया। और उस समय कुछ बगावत वगैरह चल रही थी, तो उनको लगा पता नहीं ये कौन है। और थे भी पूरे के पूरे नंग धड़ंग। और क्या है देखो, जो भारतीय परंपरा है, हमारी संस्कृति है, हम वहां पे इन चीजों को समझते हैं, हम चीजों को गलत नहीं मानते हैं। लेकिन वो तो ब्रिटिशर्स थे, उनको पता नहीं था। तो उन्होंने उनको पकड़ लिया और उनसे सवाल जवाब करने लगे। और उन्होंने डिसाइड किया हुआ था कि वो मौन रहेंगे। तो वो कुछ नहीं बोले। तो कुछ नहीं बोले तो एक सैनिक ने क्या किया, अपना जो वो इनके भाले मिलते थे, तो उनको वो ये हुआ कि इनको मार दो, ये पता नहीं कौन है क्या है, तो मार डालो। तो उसने अपना वो भाला लेके उनकी छाती में पूरा का पूरा घोंप दिया। तो बस वो बिल्कुल जब मरने वाला था तभी उन्होंने बोला कि तू आज मुझसे बच नहीं सका, मैंने पहचान लिया तुझे, तूने ही आके मुझे मारा है, तत्वमसी। और अपने शरीर को छोड़ दिया। ये एक्चुअल घटना हुई थी जो हमारा बाद में किसी ने वो किया होगा। तो वो क्या बोल रहे हैं कि जो आदमी ने 15 साल से बोला नहीं, एक सैनिक ने आके उसके हृदय में भाले को घोंपा, और वो क्या कह रहा है कि मैंने तुझे पहचान लिया, मैंने तुझे इस रूप में भी पहचान लिया। मतलब जिसको कि उसने आके मारा है तो भी उसको पता है कि ये वही है, ये अलग नहीं है। देयर इज नो डिफरेंस। जो मुझे प्रेम कर रहा है वो भी वही है, और जो मुझे आके भाला मार रहा है वो भी वही है। उससे कोई फर्क नहीं है। कि जो भी देखो तुम, जैसे सोने का कोई भी आभूषण देखो तो क्या देखोगे कि सोना ही है, ये तो पता पड़ जाता है इमीडिएटली। चाहे शेप अलग अलग हो, आकार अलग अलग हो, उनका यूज अलग अलग हो, है तो सोना ही। ऐसे ही कोई भी तुम्हें जो भी नजर आए, जानना कि वो एक ही है और कुछ नहीं है, कोई अलग नहीं है। जैसे हम लोगों ने बुद्ध पूर्णिमा पे एक ये किया था ना, जो सेकंड वाली मेडिटेशन थी, कि हम सबको बुद्ध ही देखेंगे, हर कोई बुद्ध ही है। तो वही बात यहाँ पे है। फिर वो कहते हैं अगले श्लोक में, यह मैं हूं और यह मैं नहीं हूं, इस डिविजन को छोड़ दो। अब इसमें मत जाओ कि ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं।
सब कुछ आत्मा है, फिर वही बात, इट इज अ रेपिटेशन ओनली, सब आत्मा ही है, ऐसा निश्चय करके तू संकल्प रहित हो और सुखी हो। संकल्प रहित भी होना है। संकल्प किस उसमें है कि कुछ और होना है, कुछ और होना चाहिए। संकल्प का तो यही मतलब होता है ना कि अभी जो है वो सही नहीं है, कुछ और हो जाए। और ये यहाँ पे कह रहे हैं तू संकल्प रहित हो जा, जो है वो भी आत्मा है और जो होगा वो भी आत्मा है। इस चीज को तू निश्चय रूपी तरीके से मान ले। वो पिछले वाला प्लीज एक बार एक्सप्लेन करोगे, आत्मा वाला? हाँ जी बिल्कुल जरूर। देखो वो क्या कह रहे हैं कि तुम डिफरेंशिएट मत करो कि यह मैं हूं यह मैं नहीं हूं, या फिर ये रावण है ये राम है, या फिर ये मेरा मित्र है ये मेरा दुश्मन है। तुम क्या देखो कि सब आत्मा ही है, सब आत्मा है, उसके अलावा और कोई भी नहीं है। अगर तुम ऐसा निश्चय कर लो तो तुम अभी सुखी हो जाओगे। सीइंग द सेम इन एवरीवन, नॉट डिफरेंशिएटिंग। अच्छा बोलते ही मैंने बुरा क्रिएट कर दिया, राम बोलते ही मैंने रावण को क्रिएट कर दिया। तेरे ही अज्ञान से विश्व है, अज्ञान से विश्व है, मतलब जब तक हम जानते नहीं है, इग्नोरेंस है, तब तक हमें ये विश्व नजर आ रहा है, तब तक हमें सब अलग अलग नजर आ रहा है। नहीं तो क्या है, एक ही है, तेरे अतिरिक्त कोई दूसरा है ही नहीं। वही जैसे स्वप्न की हम बात करते हैं कि सपने में हमें कितने सारे लोग नजर आते हैं, कितनी सारी चीजें नजर आती है, लेकिन जब उठते हैं तो क्या रियलाइज होता है कि मैंने ही तो क्रिएट किया हुआ था, मेरा ही प्रोजेक्शन था, मेरे ही माइंड का प्रोजेक्शन था। ऐसे ही ये जो संसार है ये भी मेरा ही प्रोजेक्शन है, कुछ अलग नहीं है, मुझसे अलग नहीं है। जब तक मैं नहीं जानता तब तक मुझे ये अलग नजर आता है। यह विश्व भ्रांति मात्र है और कुछ नहीं है। भ्रांति है मतलब माया है, इल्यूजन है। एक बार तुमने ऐसा जान लिया निश्चय पूर्वक तो तुम वासना रहित हो जाओगे और चैतन्य मात्र। देखो वासना कहाँ से उठती है कि कुछ तुम्हें नजर आ रहा है जो तुम्हें लगता है तुम्हें मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। वासना का यही मतलब है ना कि कुछ है जो बाहर है, जो मेरे पास होना चाहिए, उसकी डिजायर है, उसकी इच्छा है। लेकिन अगर तुमको ये समझ में आ जाए कि जो भी नजर आ रहा है वो है ही नहीं, वो मिल भी जाने में कुछ नहीं होने वाला, मिलकर भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो है ही नहीं, वो सिर्फ एक अपीयरेंस है, तो फिर तुम वासना रहित हो जाओगे। वही वासना रहित स्थिति है। संसार रूपी समुद्र में तू एक ही था और एक ही होगा, ना तेरा बंधन है ना मोक्ष है। 18th वाला श्लोक कि ना बंधन है ना मोक्ष है, क्योंकि बंधन और मोक्ष साथ साथ चलते हैं। जब तक हमें लगता है कि हम बंधन में हैं तब तक हमें क्या चाहिए, मोक्ष की इच्छा होती है। लेकिन एक बार समझ में आया कि बंधन है ही नहीं, ये तो माया है, बंधन सिर्फ मेरे को अज्ञान के कारण में नजर आ रहे हैं, तो अब मोक्ष की भी कैसी इच्छा, अब मोक्ष की भी जरूरत नहीं है। बंधन ही न रहा तो मोक्ष कैसा। जैसे जब तक अगर हम एक जेल में बंद हैं तब तक हमें उस जेल से बाहर होना है ना, हम जेल से बाहर होना चाहते हैं, हमें फ्रीडम चाहिए। लेकिन अगर आप जेल में नहीं हो, आप बाहर फ्री ही हो, फिर कैसी फ्रीडम चाहिए। वही जैसे अभी वो गधे की वाला भी बात कर रहे थे ना कि गधे की रस्सी बंधी हुई है, जब तक उसे लग रहा है कि रस्सी बंधी हुई है तब तक है कि रस्सी उतारनी है। एक बार पता लग गया कि रस्सी थी ही नहीं, फिर कैसा बंधन, फिर ना बंधन है ना मोक्ष है। 19वें श्लोक में वो कहते हैं कि तू चित्त को संकल्प और विकल्पों से क्षोभित मत कर। मतलब संकल्प, फिर वही बात आ गई, संकल्प क्यों करने हैं कि कुछ और होना है, कुछ और करना है, कुछ और, अभी जो है वो पर्याप्त नहीं है, अभी जो है वो पूर्ण नहीं है, कुछ और हो जाना है। तो उनमें तू मत उलझ, तू अभी शांत होकर अपने ही स्वरूप में सुखपूर्वक स्थित हो जा। और 20वें श्लोक में कहते हैं सर्वत्र ध्यान को त्याग कर हृदय में कुछ भी धारण मत कर। अब देखो ध्यान, यहाँ पे वो बोल रहे हैं ध्यान भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ध्यान करेगा तो भी तो कुछ धारण कर रहा है ना, धारणा कि मैं इस चीज पर ध्यान लगा रहा हूं, तब मुझे मुक्ति मिलेगी, तब मैं मुक्त होऊंगा। तू मुक्त ही है, तू कैसे मुक्ति मिलेगी तुझे, ध्यान करने से भी मुक्ति नहीं मिलेगी।
तो तू इस भी झंझट में मत पड़। देखो ये बहुत हाई लेवल की बात हो रही है, एकदम लास्ट पॉइंट की, जहां पे वो सब कुछ छुड़वाते जा रहे हैं, सब कुछ सब कुछ सब कुछ। ओके, तो इसलिए मैं इसके ऊपर ज्यादा इतना इलाबोरेट भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम वैसे भी यही पढ़ते सुनते आए हैं। हम तो अभी अच्छे बुरे की बातें कर रहे हैं ना, ये बात तो कैसे समझेंगे। तो इसको बस सुन लिया आज हम, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आज हम अभी क्लोज करते हैं यहाँ पे 20th चैप्टर भी, और अष्टावक्र गीता का अभी हम एक ब्रेक लेंगे, उसके बाद दोबारा शुरू करेंगे। देखो मैं एक ना हमेशा जो आप लोगों को एक एग्जांपल बार बार देती रहती हूँ कि जैसे आपको एक जगह से, लेटर से आपको दिल्ली से बॉम्बे जाना है, तो आपको पहले फ्लाइट लेनी पड़ेगी। तो दिल्ली में क्या होगा कि आपको अपने घर से निकलना है, पहले आप एक गाड़ी लोगे, करेक्ट? घर से तो गाड़ी से निकलोगे, पहले आप अपने दरवाजे से बाहर निकलोगे, फिर आप गाड़ी में बैठोगे, फिर आप एयरपोर्ट जब पहुंचोगे तो आपको फिर से गाड़ी छोड़नी पड़ेगी, फिर आप पैदल चलोगे, फिर आप एयरपोर्ट में घुसोगे और जाके फ्लाइट लोगे। फिर फ्लाइट जब आपकी बॉम्बे पहुंचेगी तो फिर फ्लाइट छोड़ोगे, है ना? फिर फ्लाइट छोड़ के आप एयरपोर्ट से बाहर निकलोगे, फिर एक और गाड़ी में चढ़ोगे, फिर वो गाड़ी आपको घर तक लेके जाएगी, फिर वो गाड़ी छोड़ोगे और फिर आप अपने घर के अंदर घुसोगे। है कि नहीं? कितना सारा चढ़ना छोड़ना, चढ़ना छोड़ना, चढ़ना छोड़ना चल रहा है, करेक्ट? अष्टावक्र कहाँ पे हैं कि तुम गाड़ी से भी उतर के अभी अंदर घुसो, वो वहां पे पहुंचे हुए हैं, उसकी बात हो रही है। और हम कहाँ हैं? हम अभी गाड़ी पकड़नी है हमें। घर से निकल रहे हैं, घर से निकल रहे हैं ब्रदर। तो ये है ना? ये चल रहा है दिक्कत यहाँ पे। लेकिन देखो फायदा क्या है? फायदा एक तो, हाँ, हमें पता लगे कि मंजिल है कहाँ पे, है ना? मंजिल हमारी कहाँ पे है, वहां है। नहीं तो बहुत बार हमें मंजिल भी नहीं पता होता कि पहुंचना कहाँ पे है। और वो मंजिल थोड़ी ऐसा इंटरेस्ट करे कि सच में ऐसा होता है क्या, तो एक मन नहीं करता कि हम भी उस चीज को अनुभव तो करें कि है क्या जो इतना बोल रहे हैं, अष्टावक्र बोले जा रहे हैं, जनक बोले जा रहे हैं कि ऐसी भी स्थिति हो सकती है कि कि जहाँ पे शुभ शुभ ही ना हो, है ना, जहाँ कुछ अच्छा बुरा ही ना हो, जहाँ पे ना पास्ट हो, ना फ्यूचर हो, ना कर्म हो, मतलब कंप्लीट फ्रीडम, पूरी की पूरी स्वतंत्रता, स्वच्छंदता, ऐसी घड़ी होती है क्या? तो ये आपको उस पे इंस्पायर करने के लिए है, और कुछ नहीं है। उन्हें अष्टावक्र जी के चक्कर में पड़ के तो ना ध्यान भी छोड़ दो फिर बैठो। अच्छा ये तो वो कहते ध्यान भी छोड़ दो, बस ये कि मैं ही सब कुछ हूँ, बस ये सोच के तो पॉसिबल नहीं है। अगर नॉलेज हो भी जाए तब भी प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है ना उस चीज में रहने की। बिल्कुल बिल्कुल, तभी तो मैं बार बार बोलती रहती हूँ, अब डिस्क्लेमर मत करती पढ़ाना, रहती हूँ मुझे भी कि ऐसे लग रहा है करते जैसे आधा रहना बोलूं अपना। हाँ कि ध्यान भी नहीं करना चाहिए। मैं सोची अच्छा मैं ध्यान भी ना करूँ फिर क्या करूँ, फिर तो बिल्कुल ही माइंड अपने बस में कर लेगा हमें। बिल्कुल बिल्कुल। और आप पूछ रहे थे ना अष्टवक्र गीता में सबसे अच्छा वो क्या लगा, एक एग्जाम्पल जो मुझे समझ भी आया और जिसने मेरे को काफी अच्छे गुड एक्सपीरियंस थी, वही घट वाला। ओके। वो उसमें भी था, आत्म बोध में भी था कि घड़ा अंदर से और बाहर से, जब घड़ा टूटा तो अंदर बाहर एक ही। ये जो एग्जाम्पल था ना, ये हाँ मेरे कोई कोई क्लिक कर जाती है ना चीज। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वही और मैं एक दर्पण, पूछती थी कि एक क्या दर्पण, करेगा। हाँ एक दर्पण था, शीशे वाला। ओके, बस ये दो चीजों ने काफी कुछ सिखाया। बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा चीज शेयर किया। एग्जाम्पल देखो, उससे भी पता लगता है, बिल्कुल बातें वही होती हैं, चीज वही होती है, लेकिन कौन सी चीज क्लिक कर जाएगी, है ना? दीदी नमस्ते, हाँ प्रणाम। काजल। दीदी अष्टावक्र गीता ने तो सारे कंसेप्ट ही खोल दिए हैं मेरे। मैं एक्चुअल में मेरी आपसे दिसंबर के महीने में बात भी हुई थी, मैं बहुत परेशान भी थी। और आप जो भी अष्टावक्र में था वो मेरा हुआ, आप लोग के ग्रुप की क्लोजनेस ने ना मुझे अलग पहुंचा दी। मैं तो इतनी साक्षी हो गई हूँ कि मुझे ना अब बाकी में फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज से। हाँ, मैं मेरी एक फ्रेंड है, अभी पिछले परसों रात को वो बहुत परेशान थी, तो मैं रात के 2 बजे तक सोई नहीं। फाइनली फिर मैं अपने वही सात जो आपने हमें बताया, आई एम द सोर्स ऑफ लव पावर, पर्टिकुलर कुछ 2-3 लाइंस को पकड़ के मैं चलती रही। और मतलब इतनी सेटिस्फेक्शन हुई अंदर से, ऐसा लग रहा था कि मैं उसको प्रकाश दे रही हूँ और वो प्रकाश काम कर रहा है। तो अष्टावक्र से तो मतलब मैं तो बहुत लाइट फील कर रही हूँ जब से मैंने ये सब चीज ज्वाइन की है ना। थैंक यू सो मच।
ओके, बहुत अच्छी। और चीजों को जैसे है चलने दो, जो हो रहा है होने दो। हम कुछ कर नहीं सकते, उसके अंदर नहीं जाना है, बस बाहर से देखना है, जो आप कर सकते हो वो कर लो। तो ये चीज जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत अच्छी बात है, हाँ बिल्कुल। यही बात है कि जहां कुछ कर सकते हो कर दो, नहीं तो जो चल रहा है उसको एक्सेप्ट करो। कई एक्सेप्ट। बार एक्सेप्टेंस आ जाती है, हर चीज के लिए आ जाती है, लगता है कि हमें बड़ी आप कूल होगी, लेकिन किसी किसी दिन फिर वो हो जाता है, फिर समझ आते हैं कि अरे फिर क्या हो गया, मतलब वो अप डाउन उसको भी ऐसे ही एक्सेप्ट चलता है। करना है, उसको भी हाँ एक्सेप्ट कर लो कि हाँ, यही आप एक्सेप्टेंस सिखा नहीं रहे थे, आएगी। हाँ, इसको भी सब हाँ। तभी नहीं 12 साल कहा उन्होंने। 12 साल। हाँ बिल्कुल ये तो बिल्कुल। योगानंदा जी ने भी कहा है कि आदत बनने और टूटने में 12 साल लगते बहुत, हैं। हाँ लगते हैं, सही बात। एक दिन आप बड़ा हैप्पी फील करते हो, बड़ा लाइट पर्सन की, ठीक है जो कुछ हो रहा है फ्लो में चल रहा है, बढ़िया है। अगले दिन सिचुएशन सेम होती है, कुछ भी चेंज नहीं होता, क्योंकि 98% थॉट्स और वो सब तो हमारे डे टू डे की सेम ही होता है, अगर कुछ चेंज नहीं हो रहा लाइफ में, वही डेली रूटीन और वही। लेकिन माइंड अलग घूम रहा होता है, फिर लगता है कि कल बड़ी रिलैक्स से, आज क्या हो गया, मतलब फिर वही अपने हैबिट बनते 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 ही टाइम लगेगा इस चीज। देखो, माइंड पे तो कभी ट्रस्ट कर ही नहीं सकते कर हम। नहीं सकते, हाँ जी। माइंड पे ना किसी के माइंड पे। आज सुबह कुछ सोचेगा, दोपहर में कुछ और सोचेगा, शाम को कुछ और सोचेगा, है ना। अभी कोई बात होगी तो सोचेगा अरे वो उससे तो मुझे बहुत प्रेम है, वो तो बहुत अच्छी है। अगले दिन ही लगेगा ये तो चुड़ैल है एकदम, है ना। मतलब माइंड का तो बिल्कुल, माइंड कैन नॉट बी ट्रस्टेड। हर मोमेंट क्या करेगा, किसको क्या समझेगा, कर ही नहीं सकते। बस यही जानना है कि माइंड कैन नॉट बी ट्रस्टेड, और उसको एक्सेप्ट कर लो कि ये ऐसा ही है। बट अरे एक इसमें एक चीज है। स्टोरी है कि माइंड पे कि इंसान होता है वो ना, रात को बारिश, वो कहीं गर्मी में जा रहा होता है कहीं पे, बहुत गर्मी लगती है, तो किसी से मिलना था, तो उसके घर का दरवाजा नॉक करता है। तो दरवाजा ना वो खोलने वाला बड़ी देर में खोलता है, तो वो इतना उस आदमी की प्रति ये बना लेते कि कैसा है, कितनी गर्मी में कोई दरवाजा नॉक कर रहा है, उसके कैसे भाव होंगे, कैसा इंसान होगा। 1 मिनट में प्रिडिक्शन कर ली उसने। फिर उसने खोला तो बड़े अच्छे थे, उसको देखते उसने नमस्ते करी, बड़े अच्छे से अंदर लेके आए। उसके माइंड ने तभी मैसेज किया कि अरे मैं तो ऐसे ही सोच रहा था, ये तो बड़े नाइस है। फिर वो बैठ गए, उसने थोड़ी देर तक पानी नहीं पूछा। तो फिर उसके मन ने कहा कि मैं इतनी धूप में आया हूँ, इसने मेरे को पानी भी नहीं पूछा, इसको बिल्कुल भी अकल नहीं है। तो वो अंदर गया, वो नींबू पानी बना के लाया। कहते ले, मैं ऐसे ही सोच रहा था, ये तो नींबू लेके आया है, ये तो मेरे लिए बड़ा अच्छा सोचता है। मतलब वो जिस दौरान 10 से 15 मिनट्स बैठा ना, उसमें उसका माइंड यही चलता रहा कि इसने ये सर्व किया तो ये अच्छा है, इसने मेरे बारे में ये नहीं किया, ये अच्छा है। ये पूरी स्टोरी थी उसमें 15 मिनट्स की, कि हमारा माइंड कैसे 1 सेकंड में जज करता है, और हर सेकंड जज करता है, और हर सेकंड बदल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। हम 1 मिनट में जज ऐसा कर ही लेते हैं रहता है। कि हाँ हाँ, सेकंड ही बदल जाते हैं। उसका काम ही ऐसा है ना। और वही अष्टावक्र कब बार बार बोलते रहते हैं ना कि अपने ही स्वभाव से, वो माइंड का स्वभाव है, हमें ये समझना है। वो ऐसा ही है, वो ऐसे ही करता है, आपका भी ऐसे ही करता है और दूसरों का भी ऐसे ही करता है। सब ऐसे ही करते हैं। तो अभी किसको अच्छा बुरा भला किसको बोलोगे, क्या बोलोगे। सीमा, तुम कुछ बोल रही थी। मैं बस यही कह रही थी, मैंने कहा आत्मगौर और अष्टावक्र हमने दोनों ही किए हैं, तो दोनों में से इतना तो है कि अब हम जब भी इसमें फंसे हुए हैं, डुअलिटी एंड नॉन, मगर हम फिर भी अब है, हम कर्ता भाव से थोड़ा अलग हाँ होना आ गया है। मतलब हम अब रह पाते हैं साक्षी भाव में भी, ये नहीं है कि बिल्कुल ही एक ही उसमें रहते हैं। बट वो देखो कंफ्यूजन, मतलब हर वक्त नहीं रहा जाता, तो वो कंफ्यूजन रहती ही रहती है। करेक्ट। तो बस इसके, हाँ इतना तो है कि फर्क जरूर आया है 1-1.5 साल में, ये नहीं है कि नहीं आया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कम से कम इतना समझना, जैसे अभी यही जो बात कर रहे थे कि मन में कुछ चल रहा है, तो पता है कि हाँ ये अभी चल रहा है, अभी ये बदल भी सकता है। जरूरी नहीं है कि अभी ये चल रहा है तो ऐसा ही चलता रहेगा, है ना। तो वही चीजों में थोड़ा सा, जिसको बोलते हैं ना कि आराम से अपने आप सॉर्ट हो जाएगी। हमें हर चीज में एक तो एक्शन लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग जब तक ये समझते नहीं है ना, तो हम हर चीज पे एक्शन ले लेते हैं। एक भाव आया, इमिडिएटली हमने उसके ऊपर एक्ट कर दिया। फिर रियलाइज हुआ कि अरे ऐसा तो था ही नहीं, कुछ और ही था। तो फिर फंस गए उसके अंदर, फिर हम उसके अंदर ही, वो हमारा विशियस सर्कल बनता जाता है। जहां हम एक्शंस लेने कम कर देते हैं ना, साक्षी भाव का क्या मतलब है कि तुम वही करोगे जो जरूरी है, जो नेसेसरी है। अननेसेसरी तुम हर चीज पे एक्शन नहीं लेते रह जाओगे, हर चीज पे बोलते नहीं जाओगे।
ये नहीं है कि अभी भाव उठा, अरे वो तो इतनी खराब है, उसने मेरे साथ ऐसा किया था तो मैंने फोन करके उसको बोल दिया, या मुझे भाव आ गया कि ये तो बड़ी अच्छी है, अभी मुझे फोन करके बोल दिया। क्यों? क्योंकि 2 घंटे बाद मन में क्या भाव आएगा नहीं पता। इसीलिए बस देखते रहो, देखते रहो, देखते जाओ, और फिर रियलाइज होगा कि बहुत सारी चीजें करने की जरूरत ही नहीं है। तो गुत्थियां जो है ना वो सुलझने लगेंगी हमारी लाइफ, क्योंकि हमने हर समय अपने मन के भावों और विचारों के अधीन होके ऐसे काम कर लिए हैं बहुत सारे कि वो पूरी उलझी हुई है हमारी लाइफ। जितना हम साक्षी भाव का क्या मतलब है कि आप वो एक्शंस लोगे ही नहीं, आपको वो जो होती है ना अंदर से, वो जो उठती है कि अभी मुझे ये करना है, वो करना धीरे 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 आप देखोगे कम होता चला जाएगा। तो चीजें अपने आप, वो जो धागे हैं ना जो उलझे हुए हैं, वो सब सुलझते हुए चले जाएंगे। और एक्शन लेने से पहले कई बार हम सोचने लगे हैं कि ये हमें करना है या नहीं करना है, इतना भाव तो आया ना। हाँ, ये और जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है बस। हाँ दीदी, ये चेंज मुझे भी फील होता है। हाँ किसी भी नहीं मुझे, सिचुएशन में अंदर नहीं हाँ घुसती। ये बहुत सी चीजें समझ में आई हैं जो अभी तक कुछ मालूम नहीं था। पहले तो साक्षी भाव ही क्या है यही नहीं पता था। सिचुएशन से अलग कर लेते हैं अपने आप को, हट जाते हैं वहां से, कोशिश यही रहती है। फिर बाद में मैंने तो समझ बहुत आता है अच्छा है नहीं बोले बीच में कुछ भी। देखो एक और चीज है, अ, जब हम सपने से उठते हैं सुबह, आप लोगों ने नोटिस किया है हम लोग ये बोलते हैं, हमारी जो लैंग्वेज होती है, पता है मैंने सपने में देखा, हम हमेशा ऐसे ही बताते हैं। ध्यान दिया? जब भी हम कभी सपना देखते हैं हमारी कैसे शुरू होती है बात, अरे मैंने एक मैंने सपना ना रात देखा। में सपने में देखा कि मैं ये कर रही थी, मैंने सपने में देखा कि मैंने उसको वो बोला, मैंने सपने में देखा कि मेरे साथ ये हुआ। देखा, देखो इस चीज पे ध्यान दो। हम कभी ये नहीं बोलते मैं रात में ये कर रही थी, मैंने सपने में देखा। तो देखो हमारी लैंग्वेज, मतलब हमें पता है कि जो सपने में था वो झूठ था और मैं सिर्फ उसको देखने वाली थी, है ना? है कि नहीं? सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, मैंने रात में सपने में ये देखा। उसी चीज को अगर हम, साक्षी भाव का भी एक और है, उसी चीज को अगर हम इसको लाइफ में ले आए कि देख रहे हैं, जैसे सपोज अगर ये सपना चल रहा है राइट नाउ, तो मैं क्या बोलूंगी, अरे मैंने सपने में देखा कि अष्टावक्र गीता का सेशन चल रहा है ना, और मैं वो सेशन ले रही हूँ और ये सब लोग हैं और हम ये बातें कर रहे हैं, मैंने ऐसा देखा। अगर हम हर चीज में वैसे अपनी लैंग्वेज में भी उसमें जाने लगे ना, कि देखने लगे, इंस्टेड ऑफ ये मैं देख रही हूँ कि मैं खाना खा रही हूँ, मैंने हाथ ऊपर किया, मैंने सपने में देखा मैंने अपना हाथ ऊपर किया, मतलब ये भी तो एक वही है ना। तो ये भी थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके देखो, दैट माइट हेल्प। सी दीज आर ऑल लिटिल टेक्निक्स एंड ट्रिक्स कि आप उसमें और कैसे कैसे उस भाव में रहो, कैसे ये जानकर रहो कि ये भी सिर्फ एक अपीयरेंस है, ये भी स्वप्न है। जैसे हम स्वप्न को सच मान लेते हैं और परेशान होते हैं, सुबह उठ के कुछ होता ही नहीं, ये भी ऐसा ही है। हम बड़े सीरियस हैं, परेशान हैं, बस हाँ ये है कि खत्म नहीं हो रहा, बहुत लंबा चले ही जा रहा है ना। कई बार अपन सपने में देखते हैं रात को, कई बार वो सच भी दिन में भी वही चीज हो जाती है, फिर वो भी सपना ही है। है तो सपना ही, सपना तो है लेकिन वो ऐसे नहीं लगता है ना सच वो हो गया। वो बताई थी ना पिछली बारी स्टोरी कि उसको खजाना मिला, पहले सपने में देखा खजाना मिला, फिर एक्चुअल में मिल गया, तो हाँ। उसने बोला कि वो भी सपना है। कुछ नहीं है, देखो उसका ये मतलब है कि कुछ जो मेमोरी है, आप कुछ कई बार ऐसे सिस्टम्स हो जाते हैं जो हमारी स्मृति है या जो प्रकृति का वो चल रहा है, कि आपको पहले से ही पता लग गया कि कल क्या होने वाला है, वो पहले से ही आपको नजर आ गया। अच्छा, बस और कुछ नहीं, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें, फंस मत जाना। जैसे एक बार हमने आत्मबोध में एक्सरसाइज, वैसे तुम हमेशा ही बोलती हो कि बॉडी से अलग होके, कि हर वक्त यही सोच, जैसे तुम कह रहे थे छोटी छोटी ट्रिक्स हैं करके देखो कि सीमा की बॉडी एक काम कर रही है, तो ये वाला हमने तब कितनी देर किया था और वाकई इसके रिजल्ट्स अच्छे आते हैं। तो क्लोज करते हैं सेशन, फिर उसके बाद मैं बताती हूँ, और किसी का कोई सजेशन हो बुक के लिए तो जरूर आप मैसेज करना, तो इतने में देखती हूँ क्या हम और कर सकते हैं। ठीक है।